जी सर, कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर हमने जो शुरू करना है, कॉम्पोजिशन वर्ड क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िएगा, लेवी। लेवी मतलब टैक्स ही लगाना है, जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था। कॉम्पोजिशन स्कीम का मतलब क्या है, पढ़िए यहाँ से विधि करना रेट। कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी लॉ इज फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स whose turnover is up to क्या लिखा हुआ है, जल्दी पढ़िएगा, प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। अब यही हमने पढ़ना है, व्हाट डू मीन बाय क्या प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। बताया था ये छोटा नंबर है, मतलब छोटे व्यापारी अगर ज्यादा रिटर्नों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहते तो एक छोटा नंबर ले सकते हैं। ये नहीं कह रहा बड़े लोगों के लिए, जिनकी सेल 1 करोड़ 50 लाख 60 लाख 70 लाख और वो जीएसटी के चक्करों में नहीं पड़ना चाहते तो वो कॉम्पोजिशन नंबर ले सकते हैं। नेक्स्ट पढ़िए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम इज टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी एंड गिव रिलीफ टू क्या, स्मॉल टैक्स पेयर्स। छोटे टैक्स पेयर्स को रिलीफ पहुंचाने के लिए हमने क्या करा, कॉम्पोजिशन नंबर दिया, so that they need not to be burdened with the compliance provisions under the जीएसटी लॉ, जिनको जीएसटी लॉ में कोई कंप्लायंस करने की जरूरत ना पड़े। जल्दी आइए, जल्दी आइए, नहीं तो 1 घंटा नीचे और खड़े रहते बाद में आते। गेट लगाओ जी, गेट लगाओ, आगे बढ़िए। मोर ओवर इट इज एन ऑप्शनल स्कीम, अंडरलाइन कीजिए, इट इज एन ऑप्शनल स्कीम। कंपल्सरी नहीं है कि आपको नंबर लेना ही पड़ेगा, आप ऑप्ट कर सकती हैं या नहीं, वो आपकी इच्छा है। नेक्स्ट चलिए, एंड द एलिजिबल पर्सन कैन ऑप्ट टू पे, अंडरलाइन करिए, फिक्स परसेंटेज ऑफ क्या दिया हुआ है, पढ़िएगा, टर्नओवर एज फीस एवरी क्वार्टर। थोड़ी सी बात तो आपके साथ कर गया कि आपको एक फिक्स परसेंटेज पे करना पड़ेगा और हर मंथली नहीं है, कैसे, क्वार्टरली, 3 महीने बाद। आगे, इंस्टेड ऑफ पेइंग, मैं रब कर रहा हूँ ये, इंस्टेड ऑफ पेइंग क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल रेट। नॉर्मल क्या थे, 5 12 18 28, वो पे नहीं करने, 1 2 3 कुछ परसेंटेज होगा वो आपने पे करना है। द टैक्सेबल पर्सन इन दिस केस इज नॉट अलाउड टू मे लाइन, अंडरलाइन। सबसे बड़ी चीज आपसे जो छीनी गई, क्या, किसी भी चीज का आईटीसी नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा पॉइंट। कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन नहीं करने, कुछ नहीं करना आपने, कोई आईटीसी का हिसाब नहीं रखना कि इनपुट कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस, कुछ नहीं करना। किसी का आपको क्या नहीं मिलना, क्रेडिट नहीं मिलना, जस्ट अपनी जेब से आपने एक स्मॉल परसेंटेज क्या करनी है, एज अ फीस पे करनी है क्वार्टर में। डन। नीचे पढ़िए, कॉम्पोजिशन लेवी, पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, रेंज पढ़ना, अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड पर्सन हुज, ध्यान से दीजिए, इन्होंने खुद हाईलाइट किए हुए हैं कीवर्ड्स। पहले तो व्हाट डू मीन बाय क्या, रजिस्टर्ड पर्सन, फिर हुज एग्रीगेट, जो आप पूछ रहे थे यहाँ पे आएगा एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग, ये तो जो सिंपल सा वर्ड है, प्रीसीडिंग मतलब पिछला साल, एक फाइनेंशियल ईयर की बात करूंगा, साल नहीं कहा मैंने, फाइनेंशियल ईयर कहा मैंने। अब आपने 4 महीने काम किया, 6 महीने काम किया, ये थोड़ा कि 6 महीने काम किया तो 6 महीने इस साल के गिनूंगा ना, फाइनेंशियल ईयर मतलब है, ठीक है। आगे, डिड नॉट एक्सीड अ थ्रेशोल्ड, कोई बेसिक लिमिट होगी, मे ऑप्ट, मे अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन करिए, मे कंपल्सरी नहीं है कि मैं आपको कहूंगा कि आप कॉम्पोजिशन नंबर लीजिए, मर्जी है, लेना लीजिए वरना रहने दीजिए। और आप सोचेंगे क्या, ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम एंड पे इन ल्यू ऑफ द नॉर्मल टैक्स देने की बजाय अंडर सेक्शन फलाना एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट सच रेट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, मतलब रूल्स सिंपल। एक रक्स बार बार रिपीट कर रहा है, किसी का आईटीसी नहीं दूंगा, एक स्मॉल फीस है, परसेंटेज ऑप्शन है, करना है कर लीजिए वरना रहने दीजिए। बट ये ऑप्शन दूंगा किसको, एक रजिस्टर्ड पर्सन को, उसके पिछले साल की क्या चेक करते हुए, एग्रीगेट टर्नओवर। तो मैं बताऊंगा क्या आपको नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आइए नीचे सर, ये रहा थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। पढ़िए सर, फर्स्ट पॉइंट थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, हैज बीन सेपरेटली प्रेस्क्राइब्ड फॉर, नंबर 1 ए और बी 2 पॉइंट है, ए पढ़िए, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज। ये थोड़ा डीपली बता रहा है, बच्चों को नहीं समझाता रेस्टोरेंट में क्या क्या कवर है या रेस्टोरेंट सर्विस में क्या क्या कवर है, जस्ट लाइक एज अ मंडप कीपर, जैसे लोग ये शादियों के लिए मंडप सेटअप करते हैं। आउटडोर कैटर भी आ गया, हु मेक सप्लाईज बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड बीइंग फूड और आर्टिकल, बस अदर देन किसकी आपको बताया था, अल्कोहल ना हो। एक ही कहानी हर जगह रिपीट होती है, खाना सर्व करे, फूड ड्रिंक सर्व करे, बस अदर देन अल्कोहल वो नहीं होना चाहिए जो ये काम कर रहे हैं। दूसरे लोग कौन है, सप्लायर ऑफ क्या, सर्विस। आपको ये क्या चक्कर है, सरकार ने गुड्स की बात एक तरफ कर दी और सर्विस की बात एक तरफ, पर आप देख रहे हो गुड्स के अंदर स्पेशली बात करी रेस्टोरेंट सर्विस, इसलिए करी रेस्टोरेंट सर्विस को हम क्या कहेंगे, सर्विस नहीं, उसको कैसे में कर गया, गुड्स में। आगे पढ़िए, मतलब उसकी, वैसे हमने लड़ाई में क्या पढ़ा था, सर्विस, याद हो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ा था, सप्लाई ऑफ सर्विस। बट जो कॉम्पोजिशन नंबर लेने की बात आई, मैडोवर का मन कर गया कि मैं तो पास्ते सैंडविच बनाता हूँ, मैं कॉम्पोजिशन नंबर लेना चाहता हूँ, मैं किस स्कीम में जाऊं, सप्लाई ऑफ गुड्स में, सप्लाई ऑफ सर्विस में। इसको कहा गया तू जब नंबर लेगा, वैसे तेरा काम सर्विस है, वैसे तेरा काम सर्विस है, टाइम सप्लाई सब कुछ तेरा सर्विस के अकॉर्डिंग चेक करूंगा, पर जब नंबर लेना है
तब सर्विस के अकॉर्डिंग नहीं दूंगा, सर्विस का रेट कुछ और है, गुड्स का रेट कुछ और है, तब रेट तुझे गुड्स वाला ही लगेगा। पढ़िए सर क्या लिखा हुआ है, अभी आएगा जी आपके सामने, पढ़िए पहले तो फर्स्ट पॉइंट पढ़िए। Threshold limit for registration under composition. पहले ही क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया, कितने कितने रुपए की लिमिट है हर स्टेट के लिए, तो आप याद करेंगी। आई थिंक सो सारे स्टेट तो याद करने का फायदा नहीं, हम जो कम स्टेट्स वाले हैं उनका याद कर लेते हैं। कैसे? थ्रेशोल्ड लिमिट हमने ध्यान नहीं दिया, क्या लिखा हुआ है, अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सप्लायर ऑफ क्या, गुड्स, और सप्लायर ऑफ क्या, रेस्टोरेंट सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहा, बच्चा यहाँ फंस जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहा, उसके लिए अलग स्टेट्स हैं, यहाँ सिर्फ गुड्स की बात करेगी। हाँ, गुड्स के साथ एक ऐसी सर्विस, मैं फिर कहूंगा दो चीज की लड़ाई है, गुड्स या सर्विस, वो आज भी अलग अलग है, सब बच्चा देखते होता है। बट रेस्टोरेंट सर्विस, नाम ही ऐसा बोल रहा हूँ, सर्विस होते हुए भी इसको मैं कहाँ काउंट कर रहा हूँ, गुड्स। बस ये बार बार मेरी माइंड रखिएगा, वरना भूल जाएंगे आप लोग पेपर में। सर अभी तो आपने पढ़ाया था शेड्यूल 2 में कि ये तो सर्विस है, मैं खुद बोल रहा हूँ सप्लाई कवर करते हुए सर्विस कहा गया, नाम भी क्या बोल रहा हूँ, रेस्टोरेंट सर्विस। पर लिमिट के लिए इसको लिमिट वहां नहीं दिया गया, किसमें ले लिया, गुड्स में। पढ़िए तो स्टेट्स के नाम आप पढ़ सकती हैं, आज के टाइम पे क्या है, 8 नाम है जिनकी लिमिट उस स्टेट के लिए 75 लाख रुपए, अदरवाइज सीधी डबल है 1.5 करोड़, बात खत्म। तो बच्चा कहता है रिमेनिंग 23 स्टेट्स एंड 5 क्या लिखा हुआ है, यूटीज। एक्चुअली हमारे पास 7 यूटीज थे, 5 रह गई, 2 इकट्ठी हो गई, जैसे जे था, लेह लद्दाख था, वो इकट्ठे कर दिया, स्टेट बना दिया गया इस अकॉर्डिंग से। अब कौन 8 हैं, थोड़ा याद करने की कोशिश करिए। अरुणाचल प्रदेश, अगर मैं बात कर रहा हूँ सब साइड पे हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सब ईस्टर्न स्टेट्स हैं अगर आप समझेंगे, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, ये थोड़ा जरा, उत्तराखंड जरूर हमारा नॉर्थ के साथ आ गया, बट बाकी सब ईस्टर्न है। तो याद करने का तरीका जैसा मर्जी हिंट ना, ये 3M क्या था, कौन सा, मैंने क्या बोला था, सैम से बोला ज्योग्राफी में पढ़ते थे ना। अच्छा फिर आपको पता होगा, मुझे नहीं, मैं क्या, मैंने ऐसा कब बोल दिया साहब, मैंने सेवन सिस्टर, अच्छा बोलते होंगे प्रभु, मैंने नहीं पढ़ी ना चीज, मैं तो कहूंगा सेवन सिस्टर मैंने तो बनाया नहीं कुछ। तो आप जैसा भी बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, अच्छा ये सारे एक तरफ हो गए, तो ओके, तो अरुणाचल भी तो उधर ही है क्या, अरुणाचल उधर है, उत्तराखंड इधर आ गया, तो आप 7 बोल रहे होंगे, अच्छा ठीक है। तो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जो भी है, ओके। नोट पढ़िए क्या, थोड़ा जल्दी प्लीज, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द पर्सन इज अलाउड टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, नंबर तो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए मिलेगा, इफ द टर्नओवर ऑफ, किस साल का देखा जाएगा, पिछला, बहुत अच्छा आंसर है, टर्नओवर पिछला देख के इस साल के लिए नंबर दूंगा, और ये हर साल चेक करा जाएगा, हर साल चेक किया जाएगा, जिस साल आपने लिमिट क्रॉस करी तो अगले साल के लिए आपको कंपोजिशन नंबर नहीं मिलेगा। जैसे कि आज कौन सा साल चल रहा है, 22-23 के लिए कस्टमर से क्या पूछा जाएगा, हाँ जी आपने कंपोजिशन नंबर लेना है, हाँ जी लेना है, पिछले साल की सेल बताओ, मैं क्या पिछले साल क्या मतलब 21-22 की, मैं क्या 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है, आप 1.5 करोड़ से नीचे हैं अगर इधर की स्टेट्स में है तो आपको नंबर मिल जाएगा, नंबर मिल गया, इस साल मैंने काम स्टार्ट कर दिया, अभी को एग्जांपल भी आएगी, 22-23, अभी तो जुलाई चल रहा है इस साल का, तो मान लीजिए अगस्त में जाके मेरी सेल होगी 1 करोड़ 60 लाख, क्रॉस कर गया, पहली बात तो मुझे नंबर छोड़ना पड़ेगा, तो नंबर ऐसे क्या मिला था मुझे, कंपोजिशन। अब आप छोटे व्यापारी नहीं रहे, अब आप क्या बन जाएंगे, रेगुलर टैक्स पेयर्स, 1.5 करोड़ के ऊपर जाते ही, और अगले साल के लिए जब नंबर लूंगा 23-24 के लिए क्या पूछा जाएगा, 22-23 तो पहले ही बड़ा था, तो मुझे कम, मैं चाहे चिल्लाता रहूं कि इस साल कम सेल करूंगा, हम सेल किसकी देख रहे हैं, पिछले साल कम है तो नंबर मिलेगा, और कंपलसरी नहीं है, ऑप्शन है, और बीच में भी आप छोड़ सकती हैं अगर मन करे। मैं देख रहा हूँ 2 महीने निकले, क्या दिक्कत है यार, ये तो मजा नहीं आ रहा, आईटीसी नहीं मिलता, फलाना नहीं मिलता, कॉस्ट का पार्ट बन रहा है, वो आप देखिए, वो आपकी चिंता, पर आप क्विट करना चाहेंगी तो क्विट कर सकती है, कुछ प्रोसीजर्स हैं आगे दिए हुए हैं इस चैप्टर में, और कुछ खास नहीं है, आगे क्या दिया हुआ है, आगे डिड नॉट एक्सीड क्या 75 लाख और 1 CR 1.5 CR एज द केस मे बी। एक नया पॉइंट आ गया आपके लिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है, पढ़िए क्या, पढ़िए, मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स, क्या बढ़िया है, कंपोजिशन सप्लायर्स, यहाँ हेडिंग तो पढ़, कंपोजिशन सप्लायर्स आर अलाउड टू सप्लाई सर्विसेज अप टू स्पेसिफाइड रेट। अब मेरी डाउट सुनो, मैं कोई गुड्स का काम करता हूँ, अभी आपने कहा सर गुड्स पे रेट अलग लगता है, सर्विस रेट अलग लगता है, और मेरे मन में डाउट आ गया कंपोजिशन नंबर गुड्स का मिलता है या सर्विस का मिलता है, सर तो आप बताओगे कि आप किस चीज का काम करोगे, गुड्स का करोगे तो गुड्स का मिलेगा, सर्विस का कहोगे तो सर्विस का मिलेगा। अगर मान लीजिए मैं दोनों काम कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं दोनों काम कर रहा हूँ, सर दिक्कत है कि सबके लिए लिमिट्स का फर्क है, अभी आप जो लिमिट पढ़कर रही है 75 और 1.5 किसकी थी, गुड्स की, मैं क्या मतलब आप कहना चाहते हो मैं कोई सर्विस नहीं दे सकता, कहता चलो सरकार ने सोचा कि जो मतलब थोड़ी बहुत सर्विस दे इसको काउंट नहीं करेंगे, पॉइंट आया थोड़ी बहुत कितनी कहते हैं आप लोग, नीचे लिखा हुआ है लॉ में पढ़िए, मतलब अगर आप इतनी अमाउंट तक टोटल गुड्स की सर्विस देती हैं तो उसमें सर्विस नहीं मानूंगा, ठीक है ना। जैसे मेरा काम मेन प्रोडक्शन का है, साथ साथ मैं पैकिंग करनी शुरू कर दी, तो पैकिंग में क्या खास बात है,
या पैकिंग करके देना कौन सा बिग डील है। अब प्रोडक्ट बनाऊंगा, बॉक्स में पैक करूंगा, लेबलिंग करूंगा, तो इसको आप सर्विस ना कहिए ना, ये तो किसका पार्ट है, गुड्स का। पर कितने अमाउंट तक, अगर पता चले 2 करोड़ की तो आप पैकिंग कर देती हैं, अच्छा तो बिजनेस हो गया। फिर तो लोग भी आपके स्पेशल टेंडर देते हैं मुझे, सर हम प्रोडक्शन करेंगे, पैकिंग आप करेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो इसको अलग नंबर लीजिए, किसमें, सप्लाई ऑफ सर्विस में। पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स अलोंग विद सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और रेस्टोरेंट सर्विस कैन ऑप्ट फॉर, क्या कैन, कम कुड नहीं बोल रहा, कैन कर सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम इवन इफ दे सप्लाई क्या सर्विसेज प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन है क्या, बहुत अच्छा पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ सच सर्विस शुड नॉट एक्सीड, इससे ज्यादा ना हो। अब मतलब इतने रुपए तक गुड्स प्रोड्यूस करते करते सर्विस दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे गुड्स बनाना एक चीज है, आपके घर पर डिलीवर करना, आपकी फैक्ट्री तक डिलीवर करना, वो क्या चीज है, सर्विस। अब जीटीए सर्विस मैंने खुद ही रखी हुई है। मोस्टली बिजनेसमैन के पास ट्रांसपोर्टर अपने ट्रक्स, अपनी गाड़ियां रखी है हमने खुद, अग्रवाल पैकर मूवर, वो खुद ही अपने ट्रक लेके लगे बैठे हैं अग्रवाल पैकर मूवर, तो इतना सर्विस तो मैं दूंगा। गुड्स बनाना एक काम था, आपकी दुकान तक डिलीवर करना एक काम है। अब ट्रक कोका कोला के आ जाइए, कंपनी ने खुद ले ली, खुद ही बंदा ड्राइवरी पे रख लिया, क्यों बाहर से बुलाएंगे, अपना खर्चा करेगा, नखरा करेगा, मैं आज नहीं जाऊंगा, शाम को नहीं जाऊंगा, अपनी गाड़ी है, जब मर्जी लेके जाओ, ड्राइवर परमानेंट रखा हुआ, जब कहेंगे तब लेके जाएगा। पर पॉइंट इज दैट प्रोडक्शन ऑफ कोका कोला इज अ गुड्स, पर जो उसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल करना वो क्या है, सर्विस। पर कितने रुपए तक मुझे अलग नंबर नहीं लेना पड़ेगा, पढ़िए 10% ऑफ किसका, टर्नओवर इन अ स्टेट, और क्या, यूटी इन द प्रीसीडिंग क्या, फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल सेल बता कितनी थी, मैं कहा सर 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख का 10%, 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए तक की सर्विस दे सकता है। और क्या है, 5 लाख, विच एवरेज आपके लिए क्या कहा गया, सरकार ने आपकी बात सुनी, विच एवरेज हायर। इतने तक सर्विस, 12 लाख तक सर्विस देती है, वही जो भी बंदा ट्रांसपोर्ट करेगा उसके पैसे अलग से लेगा। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी एक बार, जैसे आपके घर में सिलेंडर्स आते हैं, मगर रेट इस टाइम राइट नाउ 1062 या 70 चल रहे हैं, 40-50 रुपीज सिलेंडर की प्राइस के अंदर इसके हैं ट्रांसपोर्टेशन के। अब ना लीजिए, खुद जाके ले आइए, जैसे 1पंचकुला इंडस्ट्री निकलते ही वहां पे डंप आता है इंडियन ऑयल का, अब वहां जाके खुद ले आइए, वहां उनका खुद का गोडाउन बना हुआ है, अपनी गाड़ी लेके जाइए, 2 सिलेंडर रख लाइए, आपको 100 बच जाएंगे। जहाँ आते हुए मैं आ ही रहा था, वहां बुकिंग करा के मैं साथ के साथ ले आया, सिंपल है। आपके घर तक, आपके डोर स्टेप तक, आपके अंदर तक रखने का खर्चा 50 रुपीज लिया जा रहा है आपसे, ये चीज है। बट वो एग्रीगेट जब करेंगे कि टोटल सिलेंडर की गैस कितनी हुई, गुड्स है मान लीजिए, वो तो नाम का क्या कर रहे हैं, सर्विस, पर 12 लाख रुपए तक करेंगी पिछले साल का, बच्चा गलत बोल देता है, करंट ईयर का नहीं, पिछले साल की टर्नओवर का 10% और 5 लाख विच एवरेज हायर, इतने तक अगर आप कर देंगी तो नया नंबर लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको इसी के अंदर क्या कर दूंगा, काउंट कर लूंगा। मतलब उसके लिए नहीं कहूंगा जा सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए नंबर ले। मान लीजिए मैं पंजाब की बात कर लूं, कोई सर्विस के लिए मैंने अभी आपको लिमिट नहीं बताई स्टेट्स की, मैंने गुड्स की बताई। अब मान लीजिए आप बात कर रही थी 12 लाख, ये छोटी एग्जांपल है, या उससे ज्यादा, पर 1.5 करोड़ तक छोटा बनता है, सोचिएगा, तो इतना ही मैक्सिमम आपके लिए कर पाऊंगा, तो आपको नया नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आइएगा, एक्सक्लूजन क्या कहा गया, पढ़ो। Exclusion of interest, discount from the value of turnover. हाँ ये बोल दिया क्या, अगर आप टर्नओवर में कोई ब्याज कमाते हैं, कोई डिस्काउंट कमाते हैं, किसी भी नाम से ऐसा कुछ, कोई टर्नओवर के ऊपर बचा कहता ब्याज कौन कमाएगा, क्यों, शायद मेरे बिल के अंदर लिखा हुआ था, आपको उधार दिया 1 लाख का, अगर आपने 1 महीने में पेमेंट ना करी तो 2% क्या लूंगा आपसे, ब्याज लूंगा, लीगल अमाउंट है, हर बंदे ने लिखा होता है, कभी चेक करना, बिल के नीचे 3-4 पॉइंट लिखे होते हैं ब्रीक से, अगर कोई कोर्ट डिस्प्यूट हुआ तो विद इन चंडीगढ़ कोर्ट होगा, आप चले गए समाना या पटियाला सामान लेके, आपने पटियाला केस कर दिया, कर ही नहीं सकते, जुरिडिक्शन लिखी हुई है बिल की, क्योंकि मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, तो मुझे इजी है चंडीगढ़ जाना, मैं पटियाला क्यों जाऊंगा। आप मुझसे कोई कस्टमर दिल्ली का आ गया सामान लेने, तो केस दिल्ली जा कर देगा, उसको आसान है, मैं थोड़ा दिल्ली जाऊंगा, तो जुरिडिक्शन लिखा होता है, ऑर्डर्स टी&सी कंडीशन लिखा होता है, अगर इंटरेस्ट पेबल, बड़े बड़े बिजनेसमैन के अपने नहीं, कस्टमर के साथ थोड़ा ब्याज लेंगे हम लोग, फिर उधार ही ना दो, किसने का उधार देना है, आप पहले कहिए फिर ये उधार देना है, ऐसा नहीं, बिजनेसमैन के साथ डील होती है। अब बिजनेसमैन कहिए मैं 2 महीने में पैसे दे दूंगा, ऐसा कहने की जरूरत नहीं, प्रिंट आउट है नीचे और आगे साइन भी है कि अगर मैं 2 महीने में एग्री करा, टर्म्स एंड कंडीशन आपने नहीं पढ़ा, आपकी गलती, मेरे वहां लिखा हुआ था 2 महीने में पैसे ना आए तो तीसरे महीने से मैं इंटरेस्ट लूंगा पहले महीने का, स्टार्टिंग में लेते हुए, मतलब 3% हो गया तो 1 लाख का 3% 3000 हो गया, तो टर्नओवर 1,03,000 मानी जाती है, बट हम डेफिनेशन पर्पस के लिए इंटरेस्ट कंपोनेंट को टर्नओवर का पार्ट नहीं मानेंगे। कभी ऐसा तंगा हो जाए, मान लीजिए मैं कहूं जी आपकी टर्नओवर है, अभी आगे बताऊंगा, एग्रीगेट टर्नओवर में भी हम लोग इंटरेस्ट को टर्नओवर का पार्ट नहीं मानते, मतलब मैं कहूं 1.5 करोड़ बोल रही है ना आप लोग, मैं कहूं जी आपकी सेल हो गई 1,55,00,000, अब कहती सर हो गया 1.5 करोड़ से ऊपर हो गया, मैं सुन तो ले, उसमें से 8 लाख इंटरेस्ट का है, हाँ बच गया, कारण क्यों, अभी आपने एग्रीगेट टर्नओवर पढ़ा नहीं, अभी पढ़ेंगी पता चल जाएगा, वहां पे भी इंटरेस्ट को पार्ट नहीं माना गया, यहाँ पे भी नहीं माना, कृपा करके आइए नेक्स्ट
अदर सोर्सेज में हमारा क्या लिंक है, यहाँ जीएसटी पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर टैक्सेशन कंट्रीब्यूट हाँ अदर सोर्स है, बिल्कुल है, बिजनेस का पार्ट तो नहीं है आपका, ये चीज है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई, क्या जल्दी बोलेगा, वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ क्या, एक्सटेंडिंग। इसको भी सरकार एक्चुअली बिजनेस नहीं मानती, किसी को लोन देना एक्चुअली ब्याज कमाने को सरकार इनकम ही नहीं मानती, जीएसटी में ब्याज कमाने को इनकम नहीं मानते, मतलब इस पे जीएसटी चार्ज नहीं करते। पढ़िए, द वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई, किसकी एग्जाम्प्ट सप्लाई, एग्जाम्प्ट मतलब जो माफ है सप्लाई, कौन सी माफ है, किसी को सर्विस प्रोवाइड करना बाय वे ऑफ क्या, एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और क्या, एडवांसेस, इन सो फॉर एज द, जिसमें आपको कंसीडरेशन क्या मिलेगी, जल्दी बोलो, इंटरेस्ट या डिस्काउंट, शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ क्या, टर्नओवर। लोन एडवांसेस पे इंटरेस्ट वगैरह मिलना करना, लोन्स देना लेना, उस पे जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसको हम टर्नओवर का पार्ट नहीं मानते। सिंपल, जैसे कोई बंदे ने फाइनेंस पे काम खोल लिया तो लोन्स देता है, लोन पे जो ब्याज कमाता है वो सप्लाई ऑफ जीएसटी नहीं माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट ये कुछ बेसिक बात करूंगा आपसे, रेट की बात कर लेते हैं, आइए। इफेक्टिव जीएसटी रेट फॉर कंपोजिशन लेवी, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड रेस्टोरेंट्स, गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। मैन्युफैक्चर अदर देन, तुमने बताया था एक बार, इन लोगों को छोड़ दो। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाती हैं बस, मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन करो, इनको छोड़ के क्या, मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम मत बनाइए, जो आइसक्रीम बनाते हैं अमूल, क्वालिटी बॉल्स, जो भी क्रीम बेल जो भी है, पान मसाला ना बनाइए, टबैको ना बनाइए, एरिएटेड वाटर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, वाटर्स, ये ना बनाइए। इनके अलावा सबके लिए चार लोग हैं, कौन कौन, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, एरिएटेड वाटर, पान मसाला, टबैको, दो चीजें खाने पीने वाली, दो चीजें खाने वाली, ठीक है। रेट क्या है, 1%, बड़ा छोटा सा रेट रखा, बट ये आपको अपनी जेब से देना, किसी से नहीं लेना। आपकी जो 3 महीने की टर्नओवर होगी कल फ्लैट, इंटरेस्ट भी तो उसकी होती है, ठीक है। मान लीजिए मेरी हुई 10 लाख, 10 लाख का 1% 10,000, यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। हाँ जी बोलिए। उनके लिए हाँ, ये 1.5 से ऊपर हो गए फिर तो नॉर्मल बंदे बन गए, नॉर्मल तो फिर नॉर्मल गेम में आ गए, फिर तो आईटीसी मिलेगा, फिर तो अभी दिखाऊंगा आगे आगे आपको सारा मिलेगा, फिर तो बहुत गेम चेंज होती है, फिर तो सब कुछ चेंज होगा इसका। नहीं सर नहीं, कोई आईटीसी नहीं, आपकी जेब से जा रहा है, आपको इतना रिलैक्स तो कर दिया भाई, कोई आईटीसी नहीं लेना, कोई बिल नहीं देना, कोई रिटर्न नहीं भरनी, सीधा 3 महीने बाद जाके एक रिटर्न देनी है। अब इसको कॉस्ट का पार्ट आप बनाइए ना बनाइए आपकी चिंता, कस्टमर को महंगा बेचिए सस्ता बेचिए आपकी चिंता, जिससे माल आप लेकर आएंगे वो तो टैक्स लगा के देगा 12-18, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। 1 लाख का माल मान लो 18% का है, कितने का पड़ गया, 1,18। आप पढ़े लिखे लोग हैं, अकाउंटेंट लोग हैं, बैंक समझाइए, 1,18 में मान लीजिए 100 गुड्स थी, डिवाइड करके पर कॉस्ट बना लीजिए 1180 रुपए। अब बेचिए चाहे 1200 में चाहे 1250, आपकी किस्मत, ये आपको अपनी जेब से देना है। कस्टमर से आप 1 रुपए लेस दिएगा। और सुनिए, ये आपका भी बिल बुक दिखाऊंगा, अपने नॉन में चाचा जी की दुकान है कॉम्पोजिशन डीलर, बिल बुक के ऊपर लिखा होता है कॉम्पोजिशन डीलर लिखा हुआ, आगे बताएंगे, नॉट लायबल टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम अदर। ये लिखना भी जरूरी है, डिस्क्लोज करना। आप तो नहीं बताएंगी, आज के टाइम पे किसको क्या पता है, मैं यहाँ बैठ के कल को फीस लूँ जी, हाँ जी हमारे सेक्टर पे 2% जीएसटी आ गया, किसको क्या पता है। तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको नहीं पता होगा 50,000 फीस है 2%, चलो आपको जीएसटी छोड़ देता हूँ, ये हो सकता है बस, ले नहीं तो छोड़ना क्या है ही नहीं, किसी को क्या पता, जो मर्जी बोली जाओ। अब हमने टाउन में आ जाइए, भाग मंडी है, नॉर्मल छोटे शहर है, गांव के लोग हैं, बेचारों को क्या पता, बिल बन गया 10,000 के कपड़े, मैं कहा 10,000 के ऊपर होगी जब तो 5% टैक्स लगेगा, 500 रुपए फालतू ले लिए, किसी को नहीं दे रहे आपने, किसी को नहीं दे रहे। और जहां ये कैश सेल हो रही है वहां तो बिल्कुल नहीं पता, कारण क्यों, कैश सेल का रिकॉर्ड किसके पास है, जब बिल ही नहीं देना, बिल ही नहीं देना। और महीने बताना ना, 3 महीने बाद मेरी सेल कितनी हुई, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 6 लाख का 1% 6,000, 5 लाख का 1% 5,000, वो अपनी जेब से दे। तो 1 साल का में दे, 1 साल में 4 बार देना पड़ता है क्वार्टरली, कोई आगे पीछे हो जाए, रिटर्न्स हो जाए, वो पूरी सिस्टम है, पूरा मैकेनिज्म है। और एक फिफ्थ रिटर्न देनी पड़ती है, एनुअल रिटर्न, पूरे साल। पढ़िए आगे क्या लिखा हुआ है, किस पे जी, हाँ जीएसटी नंबर ही होता है पूरा, वही 15 डिजिट, सब कुछ सेम होगा। आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि नॉर्मल नंबर है कौन सा नंबर है, आपको पता चलेगा जब फीड करेंगे गूगल पे जाके, साइट पे जाके भरेंगे तो आपसे पूछेगा कौन सा नंबर है, जब आप भरेंगे पहले चला देगा कंपोजिशन नंबर है, आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, ये कंपोजिशन डीलर है, आपको रिटर्न से पता चल जाएगा। कभी हो सका तो प्रैक्टिकल कल दिखा भी दूंगा यहाँ पे कि ये नंबर भर के कि ये देखो उसमें क्या डिटेल्स आ रही है, ठीक है। आगे देखिए, अलग है जी, अलग है, मतलब इनके लिए कॉम्पोजिशन नहीं है। ये 5 लाख की भी एसपी बनाए साल में, इनको कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा, तो फिर नॉर्मल आएगा, नॉर्मल फिर जॉब सिस्टम पता ही आपको, कोई इनपुट आउटपुट सारा चलता है। हैं जी, एग्जाम्पशन थोड़ी है बहुत टैक्सेबल उल्टा, नहीं मतलब कि कंपोजिशन उल्टा फिर नुकसान हो गया, कहीं कंपोजिशन मिलता फायदा था, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब तो ये 1 लाख का सामान भी बनाएंगे तो 1 लाख के लिए बिल मेंटेन करने पड़ेंगे, उल्टा जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, बहुत टेंशन बढ़ गई।
इसलिए दिक्कत है ये तो की, इसलिए करा गया पान मसाला तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं, इसमें लूप होल्स बहुत है, कमाई बहुत है। तो रेटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक एग्जांपल दी थी ऊपर, 15 रुपए का जो कांच की बोतल पीती हैं उसकी 1 रुपए भी कॉस्ट नहीं है, और कंपनी बेच रही है 15 की। कंपनी इसमें आ जाए तो मजे लेगी, कंपनी को क्या चक्कर है, 15 का 1% क्या दे रहा है, कुछ भी, 15 पैसे कुछ भी नहीं देना कंपनी को। तो कंपनी सरकार ने इसको नॉर्मल में रखा कि तो भाई इनपुट ले, आउटपुट दिखा दे रहा है, कोई इनपुट रहेगा मान लो 2 रुपए, आउटपुट जाना 15 के अकॉर्डिंग, कितना टैक्स का फर्क पड़ेगा, मेन टैक्स ये गवर्नमेंट से। आप सोच समझना गवर्नमेंट की क्या है, पान मसाला था करोड़ों रुपए की ड्यूटी लगती थी इन पे, क्यों इनको बेचारों को 1% पे रखेंगे, तो 18 दे 28 दे 1% क्यों, इसलिए। हाँ क्रेडिट है, क्रेडिट क्या लेना है, चीजें ऐसी हैं, सुपारी ऐसी चीजें सारी माफ है, तो बना बनू के आप 28 में लेके जा रहे हैं इसको, ये पॉइंट है। नेक्स्ट आइए, ट्रेडर्स के लिए भी 1% है, 0.5 हाँ आईजीएसटी लगाएंगी तो 1, ठीक है, तो नॉर्मल लगाएंगी तो 0.5। और एक्चुअली इसमें दिक्कत क्या है, कॉम्पोजिशन डीलर का आगे ड्रॉबैक्स बहुत चीजें आएंगी यार, ड्रॉबैक, बेनिफिट, एडवांटेज, नॉर्मल पेयर, क्या फर्क है, पूरी कुंडली सर ने बहुत डीपली समझाई है, इसके अंदर बहुत प्रोसेस भी है, कब अप्लाई करना है, कितने दिन में नंबर आ जाएगा, अगर गलती होगी तो क्या होगा, रेक्टिफिकेशन कैसे होगी, पूरी चीज के अंदर है। कुछ ड्रॉबैक रखा गया, आप इंटरस्टेट सेल नहीं कर पाएंगे। कॉम्पोजिशन डीलर का मतलब आप विदिन अपनी स्टेट के अंदर ही सामान बेच पाएंगे। मैडोवर बैठा है, इसको पता है मेरे पास कस्टमर कौन से आएंगे, बताइए, जब भी दिल्ली से स्पेशल आया गूगल सर्च करके मैडोवर पे जाने, अगर आ भी गया वो कौन सा पर्सन है, कंज्यूमर, वो कौन है, कंज्यूमर जो यहाँ खाएगा चला गया, उसको मतलब है क्या, आपसे पूछता है कि कहाँ से आए हो, मतलब भी वी आर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को वैसे चिंता नहीं। हाँ दिल्ली का कोई बंदा आया कि मैंने स्टॉल लगवानी है अपनी कंपनी में, कि आपका बिल भी चाहिए, वहां सॉरी है, क्यों, मैं इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ये सब चीजें इसके अंदर लिखी हुई है, तभी आप रेट देख रही हैं, कहीं आईजीएसटी की बात नहीं, 0.5 सीजीएसजी है यूटी में भी ऑल्सो, इन चंडीगढ़ में अगर आप हैं। नेक्स्ट चलिएगा, रेस्टोरेंट सर्विस पे रेट दे कितना कर दिया, चाहे कॉम्पोजिशन में, चाहे कॉम्पोजिशन में है, रेट तेरे पे पहुंच गया। अब ये ना कहना तू मैन्युफैक्चरर बन गया, ट्रेडर हो गया, तू 1% में आएगा ना, फ्लैट अपनी जेब से कितना दे रहा है, 5%। कभी आपने देखा होगा, तो भी मोस्टली ये लोग कैश में काम करना पसंद करते हैं, ठीक है, बड़ा शहर है आपका तो सब जगह चलता है, अब वो भोपाल पे जाती हैं, कैश में मोस्टली लोग खड़े होते हैं, 500, 1000, 2000, आप क्या सोचते हैं उस पर टैक्स देता है, कुछ भी नहीं, कारण क्यों, कैश सेल तो काउंट ही नहीं कर रहा, तो उसको चिंता किस बात की है, जो कार्ड से सेल हो रही है, जो पेटीएम पे सेल हो रही है, जो गूगल पे सेल हो रही है, वो सारी सेल उसके किसमें जा रही है, अकाउंट में। वो जरूर उसको शाम को उसका बच्चा कहता है, ले मेरे सामने तो बिल दिया, मेरे सामने तो बिल दिया, कभी चेक तो करो बिल के ऊपर क्या लिखा होता है, एस्टिमेटेड, कभी एक्चुअली बिल है ही नहीं, वो एक्चुअली प्रॉपर बिल तो है ही नहीं का, एक छोटू सा बिल है, प्रॉपर बिल कभी आपने देखा हो, पढ़ेंगे प्रॉपरली, टैक्स इनवॉइस इज अ प्रॉपर वर्ड, जिस पेपर मैंडेटरी लिखोगे इतना बड़ा पेज का बिल बनता है, इतने ज्यादा उसके पर्टिकुलर है, बिल के अंदर पूरा ऐसे लिखा होता है, आपको बिल बन गया, ये छोटी सी पर्ची दी है, जा जाके ले ले, जाके पैटिंग ले ले, अगर ये बिल बन गया, वो तो जस्ट एक पर्ची है आपके लिए, मैडोवर देता है पर्ची सी, कहते हैं बिल दे दिया, बिल थोड़ा वो, अगर सही पर्सन आप चेक करेंगी, अब अगर पता करना है उसका रेगुलर नंबर है कौन सा नंबर है, अगर वो जीएसटी चार्ज कर रहा है बिल के अंदर, कभी देखना आज के बाद, फिर उसके पास नॉर्मल नंबर है, वो जीएसटी चार्ज कर सकता है, दैट्स द टैक्स इनवॉइस, दैट्स द टैक्स इनवॉइस, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, ठीक है ना, जो जैसा प्रोडक्ट लेगा, अब हाथ से काटने लगे पागल हो जाएगा, आप कहेंगे 10 रुपए का समोसा, अगर ऊंचा बिल काट रहा हूँ, अब वो में तो बिल भी चाहिए, समोसा खाना बिल खाना है, सिंपल सी बात, वो खा ले, नहीं में तो बिल चाहिए, अब बताओ, ऐसे लोग भी आएंगे, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए छोटे छोटे बिल, वो कंप्यूटर में ऐसा मारते हैं, पर्ची निकला ही चले जा भाई, उनके लिए वो ठीक है, अगर हाथ से बिल काटने लगे तो पागल हो जाएंगे अपना, उनके लिए सेटिस्फाई किया, पर रेस्टोरेंट सर्विस पे 5 रखा हुआ बिना किसी क्रेडिट के। आगे आइएगा, नंबर 2 लिमिट क्या, जल्दी बोलो, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड कॉम्पिटिशन स्कीम, अंडरलाइन करो, सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए, अदर देन किसको छोड़ के, रेस्टोरेंट, इसलिए बोल दिया क्यों बच्चा के लिए, फिर रेस्टोरेंट को यहाँ ले आए, अब रेस्टोरेंट ऊपर का बड़ा, ध्यान से पढ़िएगा, जो मैं आपको बता चुका, वैसे रेट अब प्रैक्टिकल है, पढ़िएगा। जीएसटी काउंसिल हैज एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ क्या, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम टू द सर्विस प्रोवाइडेड अदर देन क्या, रेस्टोरेंट, हुज क्या लिमिट है, एनुअल सर्विस के लिए तो एक ही लिमिट है सर, स्टेट वाइज की लिमिट, सीधी बात 50 लाख, एनुअल रेंट, जो भी, मैं रेंट की बात कर सकता हूँ, मेरे ओनर की बात है तो मैं बात कर सकता हूँ, 50 लाख तक अगर आपकी सर्विस के रेमुनरेशन पैसा आता है, देन आप कंपोजिशन में जा सकती हैं। अब जा सकती हैं तो फिर इसका प्रोसीडिंग फाइनेंशियल का देखते हुए रेट क्या लगेगा, रेट आपके सामने नीचे बैठा है, कितने %, कहीं आता है 6 और भी पढ़ाया था मैंने, जीटीए भी तो सर्विस है, अब आपको समझ आएगा, इसलिए मैं वहां कह रहा था 6% देखती, मैं क्यों बोल दिया कंपोजिशन, आप तुझे कैसे पता चल गया, 6% रेट ही नहीं है कहीं, 0, 5, 12, 18, 28 या 40 का मैक्सिमम 6 रेट ही नहीं, 1%, 1%, 5%, 5 फिर भी थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है, 5 है हमारे पास,
तो रेस्टोरेंट में पता चल जाएगा, रेस्टोरेंट होगा भाई तेरा पक्का मोस्टली चांस, या कपड़े पे 5 है, मोस्टली कपड़े पे 5 है, या रेस्टोरेंट पे 5 है। 6 तो है ही नहीं कहीं, 6 सिर्फ सर्विस पे है। पर याद रखिएगा आज के बाद 3 लिमिट हो गई। गुड्स के लिए लिमिट 75 लाख और 1.5 करोड़, और आपका 7 सिस्टर वाला और एक उत्तराखंड वाला, ठीक है। और रेस्टोरेंट सर्विस भी ऑल्सो इन द 75 और 1.5 के इसलिए करा गया। रेस्टोरेंट सर्विस वाले सोच के देखियो क्या क्या कहेंगे, सर आपको लगता है हमारा काम सर्विस है, गुड हमारा काम सर्विस है, पर हमारी लिमिट बहुत छोटी है। 50 लाख का तो हम ऐसी सामान बेच देते हैं, ऐसे लोग खा जाते हैं हमारे पास आके, तो लिमिट थोड़ी प्लीज गुड्स वाली। अगर लिमिट तुझे गुड्स वाली दूंगा फिर तो गुड्स में आ जा, रेट भी गुड्स वाली पे आ जा। हाँ एक नहीं पर रेट 5 सरकार की प्लानिंग समझो, 6 भी नहीं रखा, 1 भी नहीं रखा, ना सारा सर्विस में रखा ना गुड्स में रखा, लग से 5 तू नए रेट पे आ जा। चाहे कॉम्पोजिशन है पर दूंगा नंबर हमेशा प्रोसीडिंग फाइनेंशियली देखते। तो इसलिए इतना डीपली बढ़ा रहा हूँ कि आपको घर पे जाके पढ़ने की जरूरत अगर नीड भी पड़े तो आपको रिवाइज जल्दी हो जाए कि यार क्रक्स क्या था अल्टीमेटली, यही पेपर मुझे चाहिए। थ्योरी तो चाहिए नहीं कहीं पे भी कि लिख के आएंगी आप 3% है रेस्टोरेंट सर्विस है, और क्वेश्चन पूछेगा आपके डायरेक्टर रेस्टोरेंट सर्विस दी उत्तराखंड में खोला आपको कि उत्तराखंड में 75 लाख था, फिर या करेंगे हाँ रेस्टोरेंट के लिए था भी या नहीं, क्योंकि हाँ रेस्टोरेंट हाँ गुड्स में था तो 75 लाख है, कहेगा 80 लाख की सर्विस कर दी, वो तो कंपनी से बाहर हो गए। और आपको गलत बोलेगा, आपको नंबर कैसे मिलेगा, दे नॉट अवेलेबल फॉर नंबर, नंबर तो पिछले साल के टर्नओवर देख के मिलता है, इस साल का देख के तो मिलता नहीं। इस साल का ट्रीटमेंट कुछ और है, अब जो नंबर मिला था वो तो पिछला साल देख के। तो बहुत ब्रीकी ब्रीकी छोटी छोटी बातें हैं जो क्लियर करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आइएगा, रेट्स हो गया। हाँ जी, किसी नहीं मिलता जी, ये तो ऑप्शन आपके पास। अगर आपको लगता है कि मुझे बिल कोई देता नहीं ना, मुझे सिर्फ बिल की रिक्वायर्ड है, तो फिर मैं नंबर ही क्यों लूंगा यार। एक्चुअली नॉर्मल नंबर लेके दिक्कत कोई नहीं, दिक्कत इज दैट उसे कंप्लायंस मुश्किल है, आपको एक सीए हायर करना पड़ेगा। अब राजपाल धीरे सर के पास क्लाइंट है, चाहे उसका छोटा सा काम है, उसका 50-60 हजार का बिल है, कारण क्यों 12 रिटर्न जाएंगी जी, 12 भी क्यों 24 जाएंगी सर, एक महीने की 2 है सर, एक एनुअल जाएंगी 25 रिटर्न होगी, जिसकी माड़ी मोटी ट्रेडिंग होती है उसका टैली भी होगा, अकाउंट्स भी बनेगी, अकाउंटेंट भी चाहिए, 3-4 हजार पे महीने की बुक कीपिंग तो करेंगी आप, ताना करते साल का 60-70 हजार बन जाएगा। इतना तो मेरा काम नहीं, क्रेडिट लेके आउटपुट माइनस करके भी करूं मैं, पे कितना करता हूँ 40, फिर सीधा 1% ही पे कर दिया करेंगे, तो क्या दिक्कत है। और रोज चक्कर मारो सीए साहब के, रोज पूछो, मर्जी आपकी है। पर मैं बता दिया मोस्टली कंपनी में कौन लोग हैं, वैसे बता रहा हूँ आपको, मोस्टली खाने पीने वाले, नॉट अ ट्रेडर्स। ये तो कहने की बात है ट्रेडर को 1% दिया गया, पागल है ट्रेडर, ट्रेडर को तो लगी गई चीज 12 पे आती है, 12.5 पे जाती है, मैं क्या पागल हूँ, मुझे क्या जरूरत है, उल्टा आउटपुट ज्यादा बनेगा, इनपुट लेके क्रेडिट चलना है और आगे इनपुट पास ऑन करना है। अगर मैं कंपोजिशन पे आ गया मेरा दायरा वैसे ही कम हो गया, कारण क्यों, मुझे कोई बुलाएगा ही नहीं। क्यों नहीं बुलाएगा, बड़ा प्लेयर मेरे पास आके बचताएगा, क्योंकि उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा, वो क्यों मेरे पास आएगा। या तो हो मैं बहुत खास हूं, वही प्रोडक्ट किसी और से मिलता है और रजिस्टर से मिलता है, तो आपको क्या दिक्कत, तो मेरे पास आएंगी क्यों, तो बड़ा सोच समझ के नंबर लेना पड़ता है, कंपोजिशन लेना है या नहीं। अगर कहीं मैं तो बहुत छोटी सी सेल करती हूँ, टाइम पास 40-50 लाख का काम है, हाँ फिर झंझट में मत पड़िए, बुक कीपिंग बिल बुल कुछ नहीं मेंटेन करना, ओनली यू हैव टू सेल का 1% देना, ये तो कर लोगे, कहते हाँ जी खत्म बस। अब 10 लाख सेल दिखाओ, 15 लाख दिखाओ, 1% 15,000, कोई दिक्कत है क्या, बस आगे आइए। नेक्स्ट पड़ेगा 6% रेट है, 3% करके आगे चलेगा। रिस्ट्रिक्शन पढ़िए जल्दी, ऑन द पढ़िए, He is not registered. नहीं ऊपर तो पढ़ ले, रिस्ट्रिक्शन ऑन द रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग क्या कंपोजिशन, इन लोगों पे क्या रिस्ट्रिक्शन है जिनको हम कंपोजिशन नंबर ही अवेल करने नहीं देंगे। क्या रिस्ट्रिक्शन है पहले आएगी, ही इज नो क्या क्या ना करता हो, पढ़िए ही इज नॉट He is not engaged in the supply of services except as provided in second proviso to section 10. In terms of second proviso to section 10, he may supply services other than restaurant. हाँ रेस्टोरेंट तो कर सकता है, ऑफिस सर्विस ना करे, मंडप कीपर कर सकता है, आउटडोर कैटरिंग कर सकता है, अदर देन क्या अल्कोहल ना करे। हाँ अगर सर गुड्स में काम कर रहा है, गुड्स में अगर काम कर रहा है तो सर्विस भी कर सकता है, अप टू कितने तक 10% ऑफ वैल्यू ऑफ किसका लास्ट ईयर टर्नओवर का, उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट हम नहीं छोड़ेंगे, और 5 लाख विच एवरेज, ये वही तो रिपीट किया हुआ है। नंबर 2 पढ़िए, He is not engaged in making any supply of goods or service which are not liable to tax under GST. However, exempt supplies are not covered under this. अगर आपका प्रोडक्ट एग्जाम्पल है फिर आप यहाँ पे क्यों आ रही है मुझे बताइए, या जिस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स ही नहीं लगता फिर कंपोजिशन नंबर लेंगे, उसको नंबर देने का फायदा भी क्या होगा। नेक्स्ट चलिएगा, ही इज नॉट engaged in making अंडरलाइन करो, he is not engaged in, अभी बताया मैंने आपको, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई मींस अंडरलाइन करके लिखिए, सेल आउटवर्ड मतलब जाना, सेल, वो इंटरस्टेट सेल नहीं कर पाएगा, पहला ड्रॉबैक। अब कहेंगे मेरा दायरा सीमित हो गया, मैं तो पंचकुला की हरियाणा में रहना बैठी लगी, मैं तो पंजाब में माल बेचना था, फिर आप छोड़ दीजिए, नॉर्मल बंदे आ जाइए। तो आप बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेंगी कि बहुत चीजें छोड़नी पड़ेंगी तब जाके नंबर है, फिर बंदा बड़ा सोच के डिसीजन लेता है, हाँ मैंने कहाँ जाना है, नॉर्मल है, खाने पीने वाले लोग हैं। अब कोई बंदा बर्गर बनाता है, जहां बैठा वही बनाएगा, कौन सा उसको बाहर दिल्ली बॉम्बे से ऑर्डर आ रहा है, मेरा बर्गर लगवाना है हमने, वहीं के लोग हैं वहीं पे खा लेते हैं, वही नॉर्मल काउंटर।
अब 20 की मार्केट में जाती है, नॉर्मल मार्केट है। 9वीं मार्केट में चली जाइए, नॉर्मल मार्केट है, वही कंज्यूमर्स है। पंचकुला की या तो कहीं कोई हिसाब से हरियाणा चल कर आया, ये पंचकुला खा के बर्गर खाएंगे हैं, ये क्या पागल बने, मतलब कुछ सुना नहीं ऐसा कुछ। जो हो कि आपका मन करा जी बिल्कुल खानी, मुंबई चलते कल है कि वहां पे चलते हैं, अगर ये पूछेगा तू कहाँ से आया, पागलपन है। इतना पागलपन किसी के अंदर नहीं है भाई मेरे। और ऊपर से कंज्यूमेबल गुड्स है, वहीं पे खत्म, तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट चलिएगा, ऑफ गुड्स और सर्विस। नंबर डी, ही इज नॉट Not engaged making any supply of कुछ याद आया, इसी होता है। इसी और इंटरेस्ट रेट जाएगा तो भाई साहब पहले आ जाओ, कंपोजिशन नंबर तो छोड़िए, रेगुलर लेना पड़ेगा। हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट, बताया था टीसीएस, एक्चुअली एक का कलेक्ट करता है टीसीएस, अब बताया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलिए, ई पॉइंट तो अभी बड़ा आपने जल्दी बोलो, क्या जो नो ये काम ना करते हो, अगर आप ये काम करते हैं तो मतलब ही नहीं आपको कंपोजिशन नंबर मिल जाए। 4 काम कौन कौन से, आइसक्रीम बनाते हैं एंड अदर एडिबल आइस वेदर नॉट कंटेनिंग क्या, कोकोआ, पान मसाला बनाते हैं, रिलेटेड वाटर बनाते हैं, टोबैको एंड अदर टोबैको सब्स्टिट्यूट, जो नहीं टोबैको ही है। आपने कहा मैं तो टोबैको बनाते नहीं, मैं तो पान मसाला बनाता हूं, सर नॉट है। टोबैको इज अ नेचुरल जो बेसिक प्रोडक्ट है, उसके आगे उसको मिक्स करके इंग्रेडिएंट्स देके फ्लेवर देके कुछ भी आप बनाते हैं यार, टोबैको है उसके अंदर कवर्ड है। फिर स्टीम लगा के देखो जी टोबैको है ही नहीं, ये तो टेस्ट ही चेंज हो गया। अब ये मतलब थोड़ा टेस्ट चेंज हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़िए, ऑल is neither a cash or taxable हाँ, person nor a सीटीपी भी नहीं होना चाहिए। एक तो तू पहले से ही सीटीपी भाई मेरे, ऊपर से कॉम्पोजिशन मांग रहा है, पागल है क्या। कभी कभार तो साल में 2 दिन तू काम करता है, वो भी कॉम्पोजिशन, तो तू पागल ही लग रहा है मुझे। 4 बार रिटर्न क्यों भरेगा, सीटीपी है, जब तू जाता है टैक्स दे दिया कर, जब तेरा मन करता है रहने दिया कर, क्या दिक्कत की बात है। कॉम्पोजिशन जाने का फायदा क्या है तुझे, कॉम्पोजिशन तो वो लोग जा रहे हैं जो रेगुलर हैं, एक लोकल एरिया में काम कर रहे हैं, उन लोगों की बात है। तू तो काम ही कभी कभार करता है, या नॉन रेजिडेंट फॉरेन का आया, इंडिया आया, कभी कभार काम किया और चला गया, फिर तू क्यों भाई कंपोजिशन में आ रहा है। उन गले में ढोल बजा रहा है, पूरे साल की रिटर्न देगा मुझे, क्या फायदा हुआ। तो कभी कभार आ, टैक्स दे और चला जा। दोबारा फिर मना नहीं कर रहे हैं तुझे, फिर आप सीपीपी में नंबर दे और चला जा, इस चक्करों में मत पड़िएगा। तो ये 6 लोग हैं जिन लोगों को मैं कंपोजिशन नंबर देना प्रेफर नहीं करूंगा दोबारा डबल। पहले वाला कौन सा, जो सप्लाई कर रहा है एक्सेप्ट गुड्स की सर्विस की, सर्विस की कर रहा है अलग से नंबर ना ले। अगर तू 10% ऑफ टर्नओवर माइनस करके क्या इंटरेस्ट डिस्काउंट और 5 लाख विच एवर हायर कर रहा है, तो नंबर 1 में ही तेरा काम चला दूंगा, किसमें, गुड्स में। हाँ, अल्कोहल लिकर का सर्व नहीं करना, फूड कैटरिंग ड्रिंक्स जो मर्जी कर, ठीक। नंबर 2, वो किसका काम ना करे, जो प्रोडक्ट क्या है नॉट लेविएबल, या प्रोडक्ट ही क्या है, फिर मैं तो समझ नहीं आया जीएसटी में क्यों आ रहा है। जब प्रोडक्ट ही एग्जाम्प्ट है तो व्हाई आर यू क्लेमिंग द जीएसटी नंबर, चाहिए नहीं। नंबर 3, इंटरेस्ट रेट सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, अगर कर दी तो यू आर आउट फ्रॉम द नंबर। नंबर 4, अगर आपने ईसीओ है, मतलब ही नहीं, ईसीओ बनके तो आप इंटरेस्ट रेट कर ही नहीं पाएंगे, और टीसीएस के लिए आपने नंबर दे रखा है, तब भी आपको कंपोजिशन नंबर नहीं मिलेगा, वैसे ही बताया था आपको वहां पे। डी, अगर आपने क्या करा, ये आइसक्रीम, पान मसाला, टबाकू और रिलेटेड वाटर्स, लास्ट वन सीटीपी और कौन, एनआर, शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिएगा। आइए सर क्या कह रहे हैं, हाँ जी, ड्रिंक्स ही, कोल्ड ड्रिंक, रेटेड वाटर्स, जूसेस, ये हो गया आपकी, पढ़िएगा। ऑल रजिस्टर्ड, एक बार वहां पे लिखा होता है मेन्यू कार्ड में, रेटेड वाटर, रेटेड ड्रिंक्स, कभी आपने पढ़ा हो, 70 रुपए, 100 रुपए, आप कहोगे पानी कौन सा ड्रिंक्स कह रहा है ये, ठीक है ना। नॉर्मल जूसेस, एनी टाइप ऑफ जूसेस आप कहेंगे, ठीक है ना। कई कोल्ड ड्रिंक्स लिख देते हैं, और उसका ऑर्डिंग का सिस्टम है, फिर रेटेड वाटर्स लिख देते हैं, ये चीज होता है, ठीक है। आइए, ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द, क्या लिखा हुआ जल्दी बोलो, सेम पैन मस्ट ऑप्ट फॉर, क्या जल्दी बोलेगा, कंपोजिशन लेवी। पढ़िए कैसे, प्रोवाइजो है सेक्शन 10(2) का, क्या पढ़ो ध्यान से पढ़िएगा, पढ़िए जी। where more than one registered persons are having the same permanent account number, the registered person इशूड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, जो भी है पैन नंबर तो वही देंगे ना इनकम टैक्स वाले, आगे लिखा हुआ है। the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under section 10 unless all such registered person opt to pay tax under that subsection. कहने का भाव ये है कि आप अलग अलग स्टेट्स में नंबर लेके बैठ गए, कभी दिल्ली काम कर लेते हैं, कभी पंचकुला, तो आपने सोचा दिल्ली के लिए मैं ले लेता हूँ नॉर्मल नंबर, और पंचकुला के लिए ले लेता हूँ क्या, कंपोजिशन नंबर, नहीं होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर सेम पैन है, एक ही बंदा है, तो आपकी एक ही चीज होगी, या तो सारे नॉर्मल या सारे कंपोजिशन, ये नहीं फिर तो आप सेम कर जाएंगे। कभी यहाँ का माल लेके कंपोजिशन से सेल दिखा दी, कंपोजिशन का माल यहाँ से उठा के कॉस्ट का बार यहाँ क्रेडिट ले लिया, हम तो फंस जाएंगे। तो ये चीज नहीं होगी, एक चीज होगी, या तो क्या सारी नॉर्मल आपकी ब्रांचेस, या सारी कंपोजिशन। अगर एग्जांपल आएगी, पढ़िए, आएगी, लो पढ़ो, पढ़िए। R Limited has its head office at Delhi. It has 3 branches which are located in Punjab, Haryana, एंड यूपी। द हेड ऑफिस एंड द ब्रांचेस आर रजिस्टर्ड अंडर द रिस्पेक्टिव स्टेट, सब अपनी अपनी स्टेट में, क्योंकि आपको पता है हर स्टेट का कोड अपना अपना है। पंजाब का 03 है, हरियाणा का 05 है, 6 है, 06 है, ठीक है सबका। दिल्ली का 07 है, हिमाचल का 05 होगा, 4 होगा, ऐसे है, एक्चुअली ऊपर से चल रहे हैं जम्मू से 01, ऐसे पूरे हिंदुस्तान के पूरे कोड है। फिर पहले 2 कोड है, स्टेट कोड अभी आएगा, 03 पंजाब का, 10 नंबर का फिर आपका पैन नंबर, सेम कॉपी पेस्ट, जो आपका पैन नंबर होगा वो बीच में है, 3 नंबर के रैंडम डिजिट्स, मतलब Z123,
ZX12 ऐसा कुछ दिया हुआ है, 15 डिजिट का कोड है, 15 नंबर्स का है। जैसे पैन नंबर 10 नंबर का होता है, ये बताना चाहिए। पैन नंबर में जैसे हम कहते हैं फोर्थ डिजिट जो आपका होगा वो आपके नेम का लास्ट लेटर, सर नेम का। जैसे मेरा गोयल है तो मेरा जी है वहां पे, मेरा आपका जे होगा, ठीक है ना, फोर्थ वर्ड है। फिफ्थ वर्ड चेक करेंगे तो आपका स्टेटस, अगर आप फर्म है तो वहाँ एफ लिखा होगा, मैं प्रोप्राइटर हूँ तो मेरा पी लिखा हुआ है। अगर मैं अपना नंबर आपको बताऊंगा तो वो चीज है। तो ये प्रॉपर कोडिंग है। फिफ्थ, सातवां देख, तेरा कौन सा है? पागल हो गए तुम, जहाँ चेक करिएगा। पता नहीं एन कैसे हो जाएगा, मेरे तो पी है। हाँ, आपने रजिस्टर्ड कौन सा किया हुआ है? बिजनेस तो कोई नहीं आपका, और फिर कैसे हो जाएगा तेरा भी? कुछ तो है नहीं, मेरा प्रोप्राइटरशिप है तो मेरा पी है, प्रॉपर है यार, वही चीज होगा जी आपका। वैसे तो पी होना चाहिए, मैं समझ नहीं आपका। लास्ट नंबर है, फोर्थ नंबर क्या है? फिर मैंने उल्टा बोल दिया होगा आपका, आपका मैं उल्टा बोल गया, उल्टा बोल गया। फोर्थ वर्ड आपका वो होता है अपना स्टेटस, फिफ्थ वर्ड आपका लास्ट नेम ऑफ लेटर। अभी है किसी के पास? हाँ किसी, उसके पास है, देख लो उसका फोर्थ वर्ड कौन सा है? पी है, फोर्थ वर्ड तो का पी होगा, कभी चेक करना। कोई आता नहीं, मुझे पैन नंबर आता है, मैं अपना भूल गया यार, पैन नंबर आता है। अभी इतनी जगह भर, हाँ BDW मेरा, BDW PG पी प्रोप्राइटर जी गोयल, हाँ ठीक है। और 3007 007 है, बड़ा बॉन्ड है। मेरा 234 है। अच्छा, और 3007 है, समझ आ गया? तो ये सब लॉजिक लिखे होते हैं। कल को आप जब ये बनेंगे आर्टिकलशिप में जाएंगे, ये चीजें सिखाई जाएंगी आपको। ये फर्म, किसी का कार्ड देखा, पूछने की जरूरत नहीं, अच्छा प्रोप्राइटरशिप होगी, है मुझे जानी जाने। क्या प्रभु, बस यही है अपनी कला। किसी का वहां पे एफ लिखा हुआ, आपकी फर्म है, अच्छा भाई कंपनी का कंपनी का सील होता है। हाँ हाथी के बताते हैं भैया। चलो ले 500 रुपये लो। नेक्स्ट देखिए, however they have a common permanent account number. In this case, if the head office and the branches at Punjab are paying GST under क्या normal scheme, then the other two branches cannot opt for क्या composition. I think so example is more than enough. एग्जाम्पल ज्यादा बेस्ट रहेगी, आपको हर जगह नोट करना। एग्जाम्पल्स को इतना डीपली और थॉरली आराम से पढ़िए, या कुछ लॉ क्लियर हो जाए। कोई लॉ पढ़ने का जीएसटी मुझे इवेंट में चलता है, इनका एग्जाम्पल हर जगह देके चलेगा आपको। जहां एग्जाम्पल ना हो आधी बात समझ आती है, ये तो प्रोवाइजो एक्सेप्शन पर दिमाग ज्यादा लगता है। एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि एक ही चीज होगी, ये नहीं कि पंजाब का नॉर्मल ले लिया, किसी का कॉम्पोजिशन नहीं, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट आइएगा, कॉम्पोजिशन स्कीम प्राइमरली फॉर किसके लिए था? सप्लायर ऑफ क्या सर्विसेज सेक्शन के लिए क्या है? नंबर 1 एलिजिबिलिटी क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, पढ़िए। A registered person who is not eligible to opt to pay tax under the composition scheme meant primarily for supplier of goods and whose aggregate turnover the preceding financial year did not exceed rupees 50 lakh. 50 लाख लिया था, मैक्सिमम रेट आपको क्या पता था? 6% आ गया। मेरे ऑनर वाली बात है, पहले हमसे वो 18% ले रहे हैं, मैं कह सर क्या फायदा, आप भी हमसे 18 लेके आगे 18 जमा कराते हो। आप कॉम्पोजिशन नंबर ले लीजिए, अभी आपको बिल दिखाऊंगा अंदर पड़ा होगा, उस पर 6% लगा रखा है, और ऊपर लिखा हुआ है कॉम्पोजिशन डीलर, सब लिखा हुआ है प्रॉपर। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको बताया नहीं था। अल्लाह कहता मुझे क्या फायदा, 6% ऑनर क्यों पे करेगा अब तक? कहता मैं तेरे लिए 18 से 6 में आ गया था, तो तू सोचा तेरा 12 का फायदा कर दिया। यही तो बहुत अब दिक्कत थी। ऑनर ने पहले बात मुझे क्या कही टेबल पे बैठे, कहता देखो जी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं नंबर ले लेता हूँ, पर रेंट आपका ज्यादा हो जाएगा। अब मैं 50,000 रेंट दूंगा, मान लीजिए 6% ऑनर देगा 3000, साल का 36,000, वो क्यों देगा? वो कहता मैं तो आपकी वजह से 18 से 6 पे आ गया, मैं तो लगाता हूँ 18, आज खाली कर दो फिर। उसको 18 दे के भी उसको तो फायदा नहीं, उसको तो कहीं पे फायदा नहीं, उसको क्रेडिट लेना ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो जाता है उसको क्रेडिट लेना है, क्रेडिट उसने कहीं लेना नहीं। वो कहता मैं तो आपका 12 फायदा कर रहा हूँ, ये सोचो। अब ये ना सोचो कि 6 का नुकसान, अब ये सोचो 12 का फायदा, तब बात हजम हो जाएगी। वरना मैं अभी दे ही रहा हूँ। फिर हम दोबारा बैठे, कोरोना के बाद डीलिंग हुई, दोबारा रेंट्स रिवाइज हुए, काम थोड़ा डाउन था। मैं कैसा एक काम कर लीजिए, अब जो भी आप लिख रहे हैं, जैसा भी रेंट आप लिख रहे हैं, क्योंकि तो 10% इंक्रीमेंट है। अगर आज रेंट साला 50,000 है, अगले साल से 55 हो जाएगा, बहुत पिंच होता है भाई। हर साल अगली बार 60,500 हो जाएगा, सोचिए। ये करते करते आई थिंक सो टाइम का पता नहीं चलता, टाइम वाइज 5-6 साल में वही रेंट जो 40,000 में बिल्डिंग स्टार्ट करी थी, अब मानोगे 60-70,000 पे आ जाती है। तो हमारी फीस क्यों नहीं इंक्रीज होंगी? अब इतना इंक्रीमेंट है, जीएसटी लग से 6%, वो दिमाग खराब कर दे। इस बार जब दोबारा जब डील बनाई, तभी हमने ये बात करी, सर आप इंक्रीमेंट लगाइए, आपका राइट है, हर बंदा लगाता है। हाँ कोई 7 लगाता है, कोई 6 लगाता है, वो डीलिंग्स है हमारी। कहता चलो मैं करूंगा, इंक्रीमेंट लगाऊंगा मैं 10, ये भी साला ज्यादा है, पर मैं कहता मैं जीएसटी इसके अंदर ही कर देता हूँ, जो भी डन होगा। मैं कह चलो कुछ तो कर, तो करना ही है, जो काम कर रहे हैं बैठे हैं, तो क्या सोचना है कि कम है ज्यादा है, बट अगी उसकी मर्जी है जैसा वो करे। बट एक्चुअली इज द कॉम्पोजिशन नंबर, जीएसटी किसको देना चाहिए? ऑनर को। जितना मैं रेंट देता हूँ उसका 6%। राजीव उसको फॉर्मेलिटी में ले लो, नंबर हमने आपको मना किया।
कस्टमर से लेके फिर रिकॉर्ड कौन रखेगा? सारा हिसाब तो बिल काटने पड़ेंगे हर चीज की। आप झंझट नहीं समझ रही ना। कंप्लायंस से बचने के लिए, और किस लिए बचते हैं हम लोग? क्या चीज है? टैक्स। हाँ तो आइए, अब यार कोई 100 रुपए की चीज है, अब ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जहाँ एमआरपी नहीं है, हम जैसा मर्जी ले लीजिए, किसी को क्या पता। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, 50,000 की आपने दाल मंगवाई से पल्सेस मंगवाई, उसके कौन सा बिल आते हैं? आपको तो बिल आया होगा दुकानदार की तरफ से, आपको बिल आया, पर पल्स तो वैसे ही माफ है, चलो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं तो आपसे, ठीक है। एक प्रोडक्ट आया जो खुला आता है, गुड़ है, कुछ और चीज है, खुला आया 50,000 का, और उन्होंने 12% टैक्स भी लगा लिया। 50,000 का 12% क्या हुआ? 6,000 ना, 56,000 का हुआ, डिवाइड बाय कितनी क्वांटिटी? हाँ तो यही बिजनेस में करेंगे, आपको तो कंपोजिशन नंबर है, क्रेडिट तो मिलना नहीं। 56,000 डिवाइड बाय मान लीजिए अपना 1000, तो आप तो 56 रुपए केजी पड़ गया। आप 60 रुपए बेचिए, 65 बेचिए, किसको क्या पता इसके अंदर जीएसटी है, फलाना है। आप ये समझो मैंने कस्टमर से डे 1 से ले लिया। आप पूरे साल का चेक करेंगे या 3 महीने का चेक करेंगे, कितने का गुड़ बिक गया? 2 लाख का। 2 लाख का कितने परसेंट? जस्ट 1%, कितना? 2,000। वो तो कब का कवर करगी? आपने तो अपने किलो में कवर कर दिया पूरे। अब 2 लाख का बेचना मतलब समझेगी तो 4,000 5,000 किलो आपने बेच दिया 50-60 के हिसाब से, तो कब का कवर करगी? तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आपकी समझ है, वो तो बिजनेसमैन का सिस्टम है। उस टैक्स को आप किसका पार्ट बना लीजिए? कॉस्ट का। जैसे मैं रूम बुक करवाऊं, 5,000 का रूम है, बैंक होटल वाले कहें जी 18% टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, फलाना है, मैं तो सीधा बता कितने का पड़ेगा, यही कहूंगा। फिर टैक्स का मुझे क्या बेनिफिट? 6,000 का पड़ गया, बात खत्म। हम कहेंगे 2 बंदे 6,000 में रहे, ये 3-3,000 पड़ गया, कॉन्ट्रा हो गया। हम लड़ेंगे टैक्स तेरा इतना मेरा इतना, हमारे लिए कॉस्ट का पार्ट है। कस्टमर को कुछ नहीं पता, कस्टमर को बिल बना के दीजिए। अब किराने वाले जितने पास जाते हैं शायद उनका कोई बिल नहीं देता, जो बिल देता है पर्ची होती है गंदी सी, उस पर लिख रहे हैं फटाफट, नाम भी नहीं समझा था क्या लिखा साले ने, उर्दू लिखते हैं बैठ के वो लोग, डॉक्टरों से भी ऊपर है जी वो लोग तो। हाँ उल्टा लिखते हैं, रेट बड़ा सा लिखते हैं 65, और ऐसे काउंट करके 1195 लब्बी जो बैठे। अब कहते मैं तो काउंट करूंगी, फिर बाहर बैठ जा, पैसे दे चल। चौकड़ी मार के ऑटो लगे निकाल के बैठ गए टैक्सी, जोड़ी चल, हमारे 1195 दे, दफा हो। 1195 5 भी नहीं मोड़ते, 5 की चॉकलेट बाहर 1200। अगला कहता है बिल्ला थोड़ा मेरे लिए, आप पूछिए रहे हो भैया इस पे कितना जीएसटी लगा, भैया का सारा बाहर हो जा, भैया मारना बहुत है, कहना बिल है तेरे लिए। और तूने 20 तरह के आइटम उठा ली, किसी पे 5 है, किसी पे 0 है, किसी पे 12 है, 18 है, मैं पागल हो जाऊंगा। तो हम ऐसा काम नहीं कर रहे। हाँ डी मार्ट चाहिए, वहां हर चीज का कुछ साझा पूरा डिवाइडेशन दिया हुआ है, इस पे इतना जीएसटी लगा, इस पे इतना जीएसटी, इस पे 18, इस पे 28, इसमें फलाना फलाना, जिसमें 0, आपको हर चीज मिलेगी। नीचे सेविंग लिखी होती है, मतलब सेविंग नहीं होती वो, हाँ वो नुकसान है साला। लेने जाते हैं 500 का सामान 2,000 का लेते हैं, वो सेविंग नुकसान ही नहीं 1500 का। हाँ नेक्स्ट देखिए, सी पॉइंट क्या कहते हैं, पढ़िए। क्यूमुलेटिव कंडीशंस टू बी सेटिस्फाई, आप क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव सारी क्या, नंबर 1 आई थिंक सो, मुझे लगता है रिपीट है, ध्यान से देखिए रिपीट है, एक्सेप्ट एक पॉइंट हटा दिया इसमें से, एक पॉइंट हट गया, कौन सा? चेक करिए। इंटरेस्ट रेट भी है, ईसीओ वाला नहीं, ईसीओ है, दूसरा पॉइंट है ऊपर से, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, नॉट लाइवेबल, एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट, बी पॉइंट हट गया, नहीं जी बी हटा जी, चेक करो। फर्स्ट का मतलब जो 10% बोला था वो छोड़ दिया, पॉइंट लिखते हुए बाकी तो लिख दिया कि इज नॉट एंगेज इन द मेकिंग और सप्लाई ऑफ लिकर वाली काम ना करे। हाँ बी छोड़ दिया, अगर आप एग्जाम सप्लाई करेंगे तो नंबर मिलेगा भी क्यों? कॉमन सेंस बताया था, वहां से हटा के यहाँ पे भी हट दिया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मैं सेम लिख रहा हूँ, आप घर पे इसको जन्म रीड कीजिएगा, सेम, मतलब इन लोगों को नंबर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पढ़िए, लैप्स लॉ है इसके अंदर, इसको लॉ समझ के पढ़ेंगे तो बड़ा जल्द मजा आने वाला है कि कितने दिन में छोड़ना नंबर, कब छोड़ना है, क्या गलती हुई, तो पूरा केस स्टडी बनती है। अगर तो लिंक टूटेगा फिर दिक्कत है, तो पुराना लिंक जुड़ रखिएगा, मैं क्या पढ़कर आई थी, ठीक है। पढ़िए, लैप्स ऑफ द ऑप्शन ऑफ कंपोजिशन स्कीम, पढ़िए कब ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, बड़े ध्यान से पढ़िए, चलिए जी। The option are paid by a registered person under section 10 meant for supplier of goods or section 10(2)(a) meant for ये लॉ supplier का of नंबर बोल रहा है, 10(1) में क्या लिखा हुआ है? सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में, 10(2) में क्या लिखा हुआ है? सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में। आगे, बेस्ड ऑन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रोसीडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर शैल लैप्स विद इफेक्ट फ्रॉम द अंडरलाइन करो डे, उस दिन से लैप्स हो जाएगा ऑन व्हिच इट्स एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर क्या कर जाएगी? एक्सीड द लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन क्या 10(1) और 10(2)(a). 10(2) में क्या लिमिट थी? 50 लाख, 10(1) में क्या लिमिट थी? 75 और 1.5, डिपेंड ऑन द स्टेट आप किस में रहती हैं। इन केस, इन अदर वर्ड्स सिंपल बोलो, द ऑप्शन शैल बी लैप्स एज सून एज द सिंपल भाषा में ऑप्शन तब लैप्स हो जाएगी जिस साल, करंट ईयर में, पिछले साल नहीं, वो तो पिछला साल देके तो नंबर दिया था, इस साल ऑप्शन कब लैप्स होगी? जहां एग्जांपल दी मैंने, अभी 15 जुलाई हुआ है, एक क्वार्टर 15 दिन हुए हैं, मैं देख लिया, अभी एग्जांपल लेने वाले से कि मेरी सेल हो गई 1,40,00,000, बॉर्डर पे खड़े हैं, 10 लाख रह गया, अभी तो पूरे 8 महीने पड़े हैं, तो मुझे पता है नंबर अपना गया, क्योंकि मैं 1.5 करोड़ क्रॉस करूंगा तो मुझे किसमें शिफ्ट करना पड़ेगा? नॉर्मल,
दिक्कत इस बात की है, नॉर्मल शिफ्ट तो करूंगा, जो पिछले अभी तक 3 महीने में मैंने क्या करा है, जल्दी बोलो सामान परचेज करा है, किसी का भी मैंने क्रेडिट नहीं लिया हुआ। अब पॉइंट इज उसको उसमें से कितने का क्रेडिट मिलेगा, कितने का नहीं, वो सारी बातें आपसे डिस्कस करनी है। पढ़िए आगे। इन अदर वर्ड्स एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स कितना, जल्दी बोलो 1.5 या 75 लाख या 50, इससे ऊपर नहीं बोल सकता, तीनों पॉइंट कवर है, एज द केस में बी। अगला पॉइंट जल्दी बढ़िए। Person who observe composition scheme shall not collect any tax and चलो shall not pay. आपका पॉइंट आ गया, बार-बार चौबुड़िया कि वो कलेक्टर टैक्स नहीं कर पाएगा और आईटीसी भी नहीं, 1% भी नहीं, कि गलती में दिमाग में है, जैसे इनपुट सर्विस का क्रेडिट, किसी का भी क्रेडिट नहीं, अगर कंपोजिशन में जाओगी किसी का भी क्रेडिट नहीं। हाँ, जहां देना होगा किसी चीज का मैं बात करूंगा आपसे, जैसे पीछे लिखा था कई बार कि इनपुट सर्विस का मिल जाएगा, ओनली इनपुट सर्विस का, ये बताऊंगा कहाँ लिखा हुआ है। पढ़िए। A taxable person who pay tax under composition scheme for supplier of goods under section, अब तो समझा रहे हैं 10(1), 10(2)(a), 10(1) सप्लाई ऑफ गुड्स, 10(2)(a) सप्लाई ऑफ सर्विस। इसलिए बोल रहा हूँ जितना लिंक कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना नहीं। जैसे चैप्टर मैंने आपको 10 बनाया था एग्जम्पशंस इनकम टैक्स में, यहाँ चैप्टर 10 है कंपोजिशन, दूसरे लिंक हो जाएगा। चैप्टर सेक्शन जहाँ 10 बात आई तो कंपोजिशन की बात कर रहा है। आगे बढ़िए। शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट ऑन सप्लाई मेड बाय हिम नॉर शैल बी एंटाइटल्ड टू एनी क्रेडिट ऑफ क्या, इनपुट टैक्स। हाउएवर 18(1)(c) प्रोवाइड्स दैट वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन ceases टू पे टैक्स अंडर क्या, कंपोजिशन लेवी, ही शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ किस बात का, जल्दी बोलो, इनपुट टैक्स। अभी एग्जांपल, मैं क्या जी, मैं तो बड़ा आदमी बनने वाला हूँ, मैंने सोचा था मैं तो छोटा आदमी हूँ, 1.5 करोड़ तक की सेल करता हूँ, तो मुझे कंपोजिशन नंबर चाहिए। अब पता नहीं था 3 महीने में इतने अच्छी तरक्की हो जाएगी, सेल बहुत हैवी हो जाएगी, और मुझे गलती क्या हुई मुझसे, मैंने ले लिया कंपोजिशन नंबर। मैं आगे बोल गलती और क्या हुई। दूसरी गलती ये हुई, मैंने किसी का क्रेडिट नहीं लिया, मैं लेना भी नहीं था, तो किसमें था, कंपोजिशन। मैं अगली गलती बोल, अगली गलती सर ये है, जो स्टॉक लिया था जिसपे क्रेडिट नहीं लिया वो तो बिक गया, अब बिके हुए तो वापस आएंगे नहीं, चिंता किस बात की है। जो भी कुछ स्टॉक दुकान पे पड़ा है, मैं चाहता क्या है कि उसका मुझे, अगर मैं नॉर्मल में शिफ्ट किया जा रहा हूँ तो मुझे उसका क्रेडिट कृपा करके, ये नाटक करना करो ना कि सीधा तू आउटपुट पे 18% दे और इनपुट खाली, तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा जानबूझ के ऐसा कुछ किया, सोच थी कि छोटे काम करेंगे पर बड़ा काम हो गया, तो गलती थोड़ी है कोई। तो सारे रास्ते, अगर आपका एक रास्ता खोल रहे हैं तो सारे रास्ते ओपन कर देंगे, ये नहीं कि सिर्फ नॉर्मल में टैक्स देना ना। नाउ यू आर अ नॉर्मल टैक्स पर्सन, फिर जो नॉर्मल टैक्स पर्सन को अलाउड होता है सबको अलाउड है। पढ़िए। आईटीसी मिल जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या, अंडरलाइन करो, गुड्स हेल्ड इन स्टॉक। इसके ऊपर क्या बोलूंगा, सारी चीज क्लियर है। और सुनो मैं क्या स्टॉक में पड़ा वो छोड़ो, मैं क्या कुछ गुड्स ऐसी भी थी अभी बिकी नहीं, जो सेमी फिनिश में चली गई। अब तो आपने वो पढ़ लिया प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसको फिनिश स्टॉक इसको बोलते हैं वैसे, जिसपे 100% क्या लग गया, मटेरियल लग गया, लेबर 100%। मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ, तुम लोगों के हाल है यार। मैं जस्ट सेमी फिनिश किसको कहते हैं, आप फिनिश पूछ रहे हो, सेमी भी सेमी फिनिश वर्क, डब्ल्यूआईपी किसको कहते हैं, क्लेश ना करो साले मेरे भी चढ़ गए। डब्ल्यूआईपी किसको कहते हैं, चलो पूरा काम मैं जी पूरी नहीं बनी, उस पर 3 चीजें लगती हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कितनी परसेंटेज काम हो गया। भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, आपको समझ नहीं आया क्या बोला, जरूरी है 3 चीजें चलती हैं, क्या हो गया, कॉस्टिंग बढ़ रही है आप लोगों का, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। बाकी ओवरहेड तो है सारा कुछ, जो भी आप नाम बोलेंगे सारा कुछ क्या है, ओवरहेड का नाम क्यों रखा, बाकी जो बच गया ओवरहेड। मटेरियल 100% लग गया, आपने ध्यान नहीं दिया वर्ड को, मटेरियल तो लग गया। आपने जी आटा गूंदना है, देखा कभी घर पे माता ने आटा रखा, पानी डाल दिया, नहीं गूंदा, दोबारा ठीक कर दोगी, दोबारा ठीक कर दोगी, खराबी करना है वो भी गूंदना ही पड़ेगा या ठीक हो जाएगा, उसको लेगी छत पे सूख जाएगा, कर लो सर, मटेरियल तो गया। अब लेबर का पार्ट रहता है, लेबर पार्ट कर लीजिए, हाथ चलाओ हाथ, मशीन में मटेरियल डाल दिया, मशीन चला दी, बाद में रोक दी, प्रोडक्ट तो गया, उसके अंदर गया, वापस तो बोरी में आने से रहा कि मैं उसको दोबारा स्टोर में लगा दूंगी, वो तो होने से रहा। अब उस पर लेबर करो ना करो, आधा रखो, सेमी रखो, फिनिश हो, आपकी इच्छा है। 50-50 काम हुआ लेबर और ओवरहेड का, 100% क्या यूज हो गया, मटेरियल तो पहले यूज होता है, कोई प्रोडक्ट शुरू करने से पहले आप यूज करती हैं मटेरियल, लेबर करनी ना करनी आपके ऊपर है, ओवरहेड करना ना करना, मशीन नहीं चलाई, लाइट नहीं है, नहीं चलाई, प्रोडक्ट तो तैयार पड़ा है, रॉ मटेरियल तो तैयार हो गया, कंज्यूम्ड हो गया, अब जब लाइट आएगी चला देंगे। तो बड़ी बेसिक चीज है, तभी आपसे पूछा कि इसलिए वो आप कहेंगी जो रॉ मटेरियल था करोड़ रुपए का, मशीन में डाल दिया, मैं तो मशीन में डाल दिया, मुझे ध्यान नहीं था, सेल इतनी ज्यादा हो जाएगी, मैं बढ़ गया बड़ा बंदा। अब चिंता बड़े बंदे की नहीं है, चिंता ये करोड़ रुपए के माल के ऊपर 18 लाख जीएसटी दिया था, क्या उस 18 लाख का क्रेडिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पढ़िए। इनपुट कंटेन्ड इन सेमी फिनिश और किसमें, फिनिश में, जो स्टॉक में भी पड़ा है,
तो याद रखिएगा। एंड थर्ड वन, कैपिटल गुड्स पे भी ऑन द डे क्या, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स क्या, लायबल। पहले तो मैंने दिया नहीं था, अब 50 लाख की मशीन ले आई, चाहे छोटे व्यापारी हैं, मशीन तो आपको भी चाहिए, अब ले आए 50 लाख की मशीन, वही 18% जीएसटी के साथ 9 लाख रुपए का क्रेडिट फंस गया। अब आप सोची जा रही थी क्या करूं, 9 लाख का क्रेडिट तो मिलने से रहा, मैं तो ले लिया कंपोजिशन। मैं कहा वेट कर, अगर लिमिट बढ़ गई तो नॉर्मल बन जाएगी, नॉर्मल बन जाएगी तो ये 9 लाख का क्रेडिट मिल जाएगा। अगर तूने थोड़े मजे ले लिए, किस बात के सोचो, आपको था मैं तो छोटे व्यापारी हूँ, मैं तो कभी बड़ा बनना ही नहीं, लोगों को उम्मीद होती है मैं तो कभी बड़ा बनना ही नहीं, ठीक है। आपने क्या करा, 59 लाख के ऊपर क्या लेनी शुरू कर दी, डेप्रिसिएशन, अकाउंट में आ जाओ। फिर भाई प्रभु जितना प्रपोर्शनेट आप डेप्रिसिएशन ले चुकी, उतना क्रेडिट में आपको 10% करके 9 लाख का 90,000 2-3 साल तक तो उड़ा दिए। अब जो बाकी बचा है उसका क्रेडिट ले ले इमीडिएटली उस दिन से, जिस दिन तो बिकम क्या बन जाएगी, नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन। आइएगा प्रैक्टिकली पढ़ो चीज को, प्रैक्टिकल मजे ज्यादा है। हाँ जी बोलिए। ना 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 ना, ऐसा कुछ रिलीफ नहीं है, बड़े बंदे जी, बड़े बंदे बन गए सीधा। हाँ जी, कहाँ पे सर, इसने कहा लिखा है सेक्शन 9 किसका, किसका 9 किसका पूछ रहा हूँ, सीजीएसटी एसजीएसटी इसका थोड़ा होगा, और जीएसटी का नॉर्मल सेक्शन होगा जहां बात करें कैपिटल गुड्स के बारे में, इसका नहीं बात कर रहा हूँ। अब इससे लिंक ना मत कीजिए कि ऊपर आप कह रहे सेक्शन 9 कहाँ पड़ा है, बताइए कहाँ पे सेक्शन 9 कहाँ पे, दिखा तो दो पता चले पैसा ने कहाँ पढ़ लिया, कहाँ पे कहाँ लिखा 9 दिखा तो दो, मुझे तो दिखा दे, तभी मैं मिला साला नॉर्मल टैक्स पेबल वही मिलता वो नॉर्मल पे 9(1) क्या बोल रहा, आप कंपोजिशन पढ़ रहे हैं 10 में, फिर 9(1) नॉर्मल में, अभी ये तो पढ़ा आपने सेक्शन 9 में कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलता है, मैं तो वही कह रहा हूँ, समझे अभी भी। नॉर्मल पर्सन किसमें टैक्स देता है, सेक्शन 9 में, कंपोजिशन किसमें देगा 10 में। अभी आपसे क्या बात चल रही है, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलेगा, मिलता है किसको क्रेडिट, नॉर्मल में, नॉर्मल में सेक्शन 9 में। अगर आप नॉर्मल बनेंगे तभी क्रेडिट दूंगा, वरना मैं क्यों दूंगा, ये बात चल रही है रजे। आप जो कंपोजिशन की बात करेंगे सारी सेक्शन 10 में होगी, जहां भी आगे होगी, ये पॉइंट है। लो सर आगे ही का कहां थे हम लोग, ये बात होगी। ये मैं इतना ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ, मेरी बात फिर समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में आना ही आना है, और नंबर कटवाने वाला चैप्टर भी यही है। कारण क्यों, बच्चा इसको लेता लाइट, केस स्टडी बना के आना है, तो केस स्टडी को समझ नहीं आनी। अब होगा जी सेल कहेगा 1,48,00,000 हो गई, बाद में टेंडर आया, अभी आने वाली एग्जांपल 3 लाख का टेंडर आ गया, अब वो भी 148 है, 3 लाख अगर टेंडर सेट करती हूँ तो 1.5 बनता है, 1.51 मैं बड़े बंदा बन जाता हूँ, तो क्रेडिट का चक्कर पूरी गेम घूम जाती है। और जो बिल इशू हो चुके हैं, बच्चे का डाउट आता है, उसका कुछ नहीं करना, जो स्टॉक बिक गया उसको सब वापस लाएंगी, जो स्टॉक डाउन में पड़ा उसकी मुझे जरूर चिंता है, बस वो देखूंगा। नेक्स्ट आइए, पेनल्टी पड़ी जल्दी। पेनल्टी इन केस ऑफ रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अगर आपने गलती से कोई रॉन्गफुल अवेलमेंट कर लिया कंपोजिशन का, क्या गलती करी, पढ़िए सर पढ़िए। इफ द पीओ, यहाँ के एओ नहीं वर्ड चलता, यहाँ वर्ड चलता है प्रॉपर ऑफिसर, एक्चुअली पहले ये वर्ड चलता था कस्टम, तो अब हर जगह सेम वर्ड कर दिया प्रॉपर ऑफिसर। ये मैंने यहाँ पे पहले वर्ड किया था एक्साइज ऑफिसर, सर्विस टैक्स ऑफिसर, अब सब हटा दिया, अब वर्ड क्या आ गया, पूरे लॉ में जहां ऑफिसर की बात चलेगी एक ही वर्ड मिलेगा, पीओ, प्रॉपर ऑफिसर। पढ़िए क्या कहता है। If the proper officer has reasons to believe that a taxable person has paid tax under the composition scheme for supplier of goods under section 10, 10 में याद आया, बार बार लिंक कर रहा हूँ, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर सेक्शन 10(2)(a), डिस्पाइट नॉट बीइंग एलिजिबल, सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे टैक्स दैट मे बी पेड बाय हिम अंडर एनी अदर प्रोविजन। वो ठीक है कंपोजिशन में पे कर रहा है, पर वो लायबल किसमें था, किसी और एक्ट में, किसी और सेक्शन में। एंड पेनल्टी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेट टैक्स एंड पेनल्टी प्रोविजन 70, ये दो पेनल्टियां लगती हैं 73 और 74, और लास्ट में जाके पढ़ेंगे कितनी कितनी पेनल्टी है, अभी वो डिस्कशन नहीं करेंगे। एज शैल अप्लाई, पर रीजन टू बिलीव हो, ऐसे ही उठा के आप पे केस कर दूंगा, पहले मुझे लगेगा यार तेरा गलत है, जैसे आइसक्रीम में लग गया, किसी को क्या पता आइसक्रीम तो कंपोजिशन में आती होगी, तो 1% पे जाके लायबिलिटी पे कर रहा है, तो क्रेडिट जो आता है क्रेडिट तो लेगा नहीं, क्योंकि इसका ऑनर है, कॉस्ट का पार्ट नहीं, तो कर ही नहीं सकता, तो रॉन्ग अवेलमेंट कर रहा है किसकी, कंपोजिशन लेवाई की। आगे चलिएगा, इंक्लूजन इन एंड, जल्दी बोलो, and exclusion from aggregate turnover for determining eligibility to pay tax under the composition scheme. इसने यहाँ भी बोल दिया, वैसे आगे भी बोलेगा, प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है, प्रॉपर्ली व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट टर्नओवर, अभी पढ़ लेते हैं थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/20, थोड़ी अमेंडमेंट के साथ है, नया वाला है, और एक्सप्लेनेशन क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पर्सन फॉर डिटरमाइनिंग हिज एलिजिबिलिटी टू पे अंडर दिस सेक्शन, द एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड, ध्यान दीजिएगा, शैल इंक्लूड, इंक्लूसिव लिस्ट है क्या, ध्यान से पढ़िएगा, वैसे आगे लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड बाय सच पर्सन फ्रॉम कब से, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट ऑन व्हिच ही बिकम्स क्या, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। बट आगे लिखा हुआ है, पढ़िए क्या,
शैल नॉट पढ़े क्या? But shall not include the value of exempt supply of service provided by the way of extending. ये तो शायद मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। इंटरेस्ट इनकम कमाना, किससे कमाएंगे इंटरेस्ट इनकम? आप लोन वगैरह देके। मैं कहूँ जी मैंने साल में 1 करोड़ रुपए के लोगों को लोन दे दिए, मैं उसको सप्लाई नहीं मानता, मैं उसको सप्लाई नहीं मानता। प्रोडक्शन की बात करिए, आप क्या करते हैं? मगर साथ साथ लोन भी कर देते हैं यार, साथ साथ एक नंबर ले रखा है सप्लाई को, उसको सप्लाई नहीं मानते सर हम। एग्जाम सप्लाई है किसी को लोन देना, एडवांस देना, डिपॉजिट देना, उस पर इंटरेस्ट कमाना, कमाओ जरूर कमाओ, फाइनेंस का काम जो लोग करते हैं उस पर हम जीएसटी पार्ट नहीं, कोई एग्जाम सप्लाई है तो जीएसटी का पार्ट ही नहीं बनता, तो उसको मैं टर्नओवर का पार्ट ही नहीं मानूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है ये, एक्सक्लूजन क्या है? Exclusion for the turnover in state UT or for determining tax payable under. हेडिंग तो वही है, पढ़िए। फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स पेड बाय पर्सन अंडर दिस सेक्शन एक्सप्रेशन टर्नओवर इन स्टेट और यूटी शैल नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। क्या क्या नहीं आएगा? 2 पॉइंट है, ध्यान से पढ़िए, अपना अपना पढ़िए। सप्लाईज फ्रॉम द कहां से? फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर से लेके अप टू डेट, कब तक? जब तक वो पर्सन क्या नहीं बनता, लाइबल नहीं बनता रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। एंड क्या नहीं आएगा, पढ़िए। Exempt supply of services provided by way of extending deposit. दिमाग खराब होगा इसका, ये फिर वही लाइन बोलिए। जब तक आप लाइबल नहीं बनते तब तक आपकी कोई लिमिट काउंट नहीं करी जाएगी। मैंने कहा जी मैंने 20 लाख, वैसे लिमिट तो होती हैं, कंपोजिशन लेने के लिए अलग लिमिट है 75, 1.5, 50। रजिस्ट्रेशन करवाना जीएसटी में अलग लिमिट है 20, 40, 10, 20 वो अलग है। वो रिटर्न चैप्टर, रजिस्ट्रेशन चैप्टर आपसे बात करेगा। बच्चा कहता है नंबर लेना, लाइबल होना एक चीज है, रजिस्ट्रेशन करवाना अलग चीज है, उसके बाद नंबर कौन सा लेना वो अलग चीज है। बच्चा इसको कहता है कि सिर्फ एक ही चीज है, नहीं, दोनों में फर्क है। मैं 15 लाख का काम करता हूँ, मैं तो लाइबल ही नहीं, तो बात ही नहीं आती कंपोजिशन की, नॉर्मल की, छोड़ दीजिए। मैं 10 लाख का काम करता हूँ, मेरा मन है नंबर लेना है तो फिर ले लीजिए। फिर आपके मन के ऊपर पूछेंगे कौन सा मन है, कंपोजिशन या नॉर्मल, फिर आप बताएंगे। तो दोनों में फर्क समझिए, ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाएंगे, ये पॉइंट है। हाँ जी बोलिए। आप इतने बाकी बच्चे एग्जाम्पल पढ़िए, सेम आपको समझाएगा। हाँ जी बोलिए। किसमें? कंपोजिशन में। हाँ जी, तभी होगा तो किसमें होगा? एग्जांपल ले लो ना, पिछले साल सेल कितनी थी? 1 करोड़ थी, 1.5 करोड़ से कम थी, तो आपको इस साल कंपोजिशन नंबर अगर लेना है तो ले सकती हैं। ना करे नंबर तो कंपोजिशन ले ही दिया तो टैक्स देना ही पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ चाहे 2 लाख का सामान बेच, 2 लाख का 1% 2000 देना पड़ेगा ये तो। जब अगर आपने नंबर ले ही लिया फिर क्विट नहीं है। हाँ फिर ये देख नॉर्मल है या कंपोजिशन। हाँ ये यही तेरी इच्छा थी, पिछले साल मैं पूछूंगा अभी से कितनी कहते 1 करोड़, मैं बता अभी इस साल कंपोजिशन लेना है, मगर नहीं जी इस साल तो मैं नॉर्मल लूंगा, नंबर ले ले। मैं कह रहा हूँ जिसका काम 3 लाख का है वो भी नंबर ले सकता है, और टैक्स तो देना पड़ेगा, टैक्स तो देना पड़ेगा। नंबर आ गया तो टैक्स तो देना पड़ेगा, कोई माफ नहीं, इनकम टैक्स की तरह 2.5 लाख माफ है, माफ 1 रुपया नहीं है। हाँ रूट बताइए, रूट कंपोजिशन जाना है ये नॉर्मल जाना है? नॉर्मल जाओगी अपनी चेन है, कंपोजिशन जाओगी तो सीधा टैक्स है 1% या 5 या 6, डिपेंड ऑन द केस आप किस में लाई करते हैं, बस ये पॉइंट। अगर एक बंदे के सीएल लगा लो 1 करोड़, हाँ जी, अगले साल उसकी होगी 150 होगी, सुपर होगी। हाँ जी, अगले साल फिर से 1 करोड़ वापस कंपोजिशन ले नहीं मिल सकेगा, 1.5 करोड़ तो पता हो गया पिछले साल, जब अगले साल नंबर लेने लगेगा। सब्सिक्वेंटली 1.5 करोड़ नहीं टपी तो हाँ फिर तो मिल ही रहा है आपको। फिर जो जिस साल उसकी टपकी तो मेरी बात ही नहीं समझ रहे आप जब नंबर लेने जाएंगे आपसे जस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पिछले साल की सेल बताइए। पिछले साल की सेल अगर 1.5 है, या मैं तो कहूंगा 10 साल से 1.5 से कम है, 1 साल अचीव कर गया फिर छोटा दे दूंगा, रूल ही क्या कहता है? मैं आपको 1 करोड़ रुपए स्टिक करा, पिछले साल की सेल पूछी जाएगी आपसे, पिछले साल की। अब अपने एग्जांपल ली, आज 1 करोड़ है, कोई चक्कर नहीं, अगले साल आएंगे आप मेरे पास, मैं फिर पूछूंगा, स्टार्टिंग में बताना पड़ता है 1 अप्रैल को, हाँ जी कंपोजिशन लेना नॉर्मल लेना है, आप कहते सर मैं तो पहले ही छोटा हूँ, मैं तो कंपोजिशन लूंगा, ले लीजिए। इस साल आप कहते मेरी 1.5 करोड़ हो गई, 1 करोड़ 60 लाख हो गई, अगले साल जाएंगे मैं पूछूंगा ही नहीं आपसे, आप बताने आएंगे मैं पूछूंगा ही नहीं आपसे, बात ही नहीं करूंगा आपसे, प्रभु आप तो पहले क्या हो गए 1 करोड़ 60 लाख, आप तो 1.5 करोड़ से पार कर गए, यू हैव नॉट एन ऑप्शन, ऑप्शन बोल रहा हूँ मैं, है ही नहीं। अब ऑप्शन सोचते हैं कोई बैच के टाइमिंग है 4 और 6 बजे, अब कहते और कोई बैच, मैं तो कह रहा हूँ बैच ही 4 बजे, 6 तो मतलब ही नहीं बनता, दोनों बोलूं तो ऑप्शन है, सर मैं बोल ही रहा हूँ 4 बजे और है ही नहीं, अब भैया कोई हो जाए 6 बजे 5 बजे, है ही नहीं। तो दोनों में फर्क समझो मेरी लैंग्वेज में। तो लॉ में तभी कह रहा हूँ बड़े ध्यान से पढ़िए, एग्जाम्पल को बड़े ध्यान सुनिए, एक बार पढ़ा हुआ पेपर तक याद रहेगा, वरना फिर साफ है, वरना आपके लिए एक ही बात है, थ्योरी जो मर्जी लिखी हुई है। हाँ जी आप बोलिए। नॉर्मल टैक्स नहीं, नॉर्मल टैक्स नॉर्मल तो मैं कह रहा हूँ चाहे 5 लाख का काम करो आप फिर नॉर्मल ले लो, किसने मना किया? बाकी 5 लाख का काम करके आप अगले साल कंपोजिशन ले सकती हैं कि मैं 1.5 करोड़ से कम हूँ, वो मर्जी आपकी।
मतलब शिफ्ट कर सकती हैं, कभी कॉम्पोजिशन, कभी नॉर्मल, कभी नॉर्मल, कभी कॉम्पोजिशन। बट पॉइंट इज दैट ऐसा बिजनेसमैन नहीं करता। कारण क्यों? क्रेडिट का जो चक्कर है, कभी नॉर्मल में क्रेडिट ले लिया, कभी छोड़ दिया, फिर कभी कोई लैप्स करना पड़ेगा। अच्छा आज आप नॉर्मल में है, एग्जांपल भी आएगी, वैसे हमने बात छेड़ ली। आज मैं नॉर्मल में हूँ, बड़ा तगड़ा चौड़ा काम कर रहा हूँ, मेरे पास क्रेडिट पड़ा है 2 करोड़ रुपए का, मेरा मन कर गया छोड़ो झंझटबाजी, क्या छोड़ दूंगा? बताइए मुझे। आप कह रहे चलो कॉम्पोजिशन नंबर ले लेते हैं, अच्छा कल को फिर नॉर्मल ले लेते हैं, क्या मजाक चल रहा है? कंपनी कहेगी ले ले, गवर्नमेंट के चक्कर नहीं, तो 2 करोड़ का पड़ा इसको लैप्स कर। किसका मन है इतना रेड है कि 2 करोड़ पे छोड़ के आ जाऊंगा? कोई भी नहीं छोड़ सकता। तो वो खुद स्कीम्स ही ऐसी हैं। तभी तो मैंने एग्जांपल दी, कोई शौकिया थोड़ा कॉम्पोजिशन दे रहा है कि मजा आ रहा है हमें, वो इसलिए ले रहा है कि हमें कस्टमर तंग ही नहीं करेगा। कस्टमर आता है 100-200 का ऑर्डर देता है, अब यहाँ पे आप जाते हैं जीएसटी लेते हैं नहीं, सीधे 200 रुपए का पास्ता खत्म। क्या लड़ाई किया कि 190 का पास्ता है, 500 जीएसटी है, कोई बात ही नहीं करनी। विद वे रेट है, लोकल कस्टमर आना है, लोकल ग्राहक आना है, लोकल दुकानदार है, वैसे ही माल बिकना है। कोई या तो कहीं मुकेश अंबानी ऑर्डर देगा मुझे आके, जीएसटी नंबर चाहिए 20 लाख का, ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे साथ। हमारे पास बच्चे आते हैं, हमारा नॉर्मल काम है, लोकल है। कहाँ के कोई इंटरनेशनल बच्चे आगे पढ़ेंगे, बिल चाहिए किसी को, कुछ भी नहीं है। बताइए, अब सब लोकल लोग हैं, एक ही स्टेट के मोस्टली लोग हैं, कोई चक्कर ही नहीं है, और हम कवर्ड भी नहीं है। अगर मेरे कल को मन में आ जाए कि नंबर लेना है, मैं ले सकता हूँ, कोई रोक थोड़ा लेगा। अगर मैं नंबर ले लिया तो चक्कर ये है तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। हाँ पॉइंट इज दैट। अब आप मुझे मेरे केस में बोलिए सर आप नंबर कौन सा लोगे? अगर मैंने ले लिया नॉर्मल, फिर मैं आपसे लूंगा 18%, समझो बात को। और आपसे लेके जस्ट गवर्नमेंट को जमा कराना है, मुझे तो कोई इनपुट मिलना नहीं। मुझे इनपुट किसका मिलेगा फिर? एसी का, प्रोजेक्टर का, फैंस का, कैमरा का, लैपटॉप का, फिर मुझे हर चीज का सीमलेस बोलते हैं, सीमलेस मतलब बिना रुकावट के क्या मिलेगा? क्रेडिट। पर मैंने फिर भी हिसाब लगाया, मेरी एसेट्स है कितने की? प्रोजेक्टर है 28-30 हजार का होगा, 60-70 हजार का लैपटॉप होगा, 2 लाख की, 2 लाख के ऊपर कितना टैक्स लग जाएगा? 28%, 56,000, कुछ भी नहीं है। पूरे साल के बच्चे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18% तो पेबल ज्यादा है, तो मुझे क्या फायदा? और बच्चों को नुकसान है। फिर आप कहते हैं सर कंपोजिशन ले लो, उसका भी नुकसान है, क्योंकि 6% किसने पे करना है? मैं नहीं, मैं क्यों पे करूंगा भाई? आपसे 50,000 फीस लेके 6% सरकार को दो, मुझे नेट कितने मिलेंगे? 47, क्यों? मुझे क्या जरूरत है? तो ये भी स्कीम है। ये थोड़े सोच के डिसीजन लेंगे हम लोग। नेक्स्ट चलिए जल्दी सर, ये आ गया दूर नहीं, एग्जांपल पढ़ लीजिए, अगर पढ़ ली हो तो मुझे बताइएगा। ओके रिपोर्ट है, मैं नहीं पढ़ रहा। इस एक करंट ईयर में 1.5 करोड़ से ऊपर हो गया। हाँ जी, तो उस साल के लिए तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया। अगले साल के लिए तो नॉर्मल रहेगा। कब करेगा जी? आपने एग्जांपल इसलिए है, अगर आप इस साल कह रहे हैं जी अगर नॉर्मल हो गए हम लोग 1 करोड़ 60 लाख हो गया, अब आप क्या बन गई? नॉर्मल। तो डेफिनेटली अगले साल के लिए छोटे छोटे और क्या। आप बस सिंपल ये ना करो कि जब भी नंबर अप्लाई करना है पिछले साल की सेल देखेंगे, बात खत्म। किसी से फालतू चक्करों में पड़ना ही नहीं कि क्या सेल थी क्या ना, तो ये बता यार किस साल का नंबर लेना है। हाँ ये हर साल की स्टार्टिंग में आपको करना पड़ता है, जैसे अभी चल रहा है 22-23, अगले साल 23-24, मैं 23-24 में रुक के पूछूंगा हाँ भाई 31 मार्च का क्या रिकॉर्ड है? ये रिकॉर्ड है, बस हो गया फैसला, सिंपल। हाँ जी बोलिए। सारे देते हैं सर, सारे देते हैं। टैक्स देना पड़ेगा, उसमें याद करो 44 AD 44 AB बोल गए। ऑडिट कराओ ना कराओ, वहां तो 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है। इनकम टैक्स इज डिफरेंट थिंग। इनकम टैक्स तो आपकी इनकम के ऊपर टैक्स है, ये तो कि रूट चैनल है आपके थ्रू, और कुछ नहीं। इसको उससे मिक्स ना करिए। गलत क्या है इसमें? हद होगी, तुम लोग तो सीए बन रहे हो साले, तुम तो कहोगे लो हद होगी, तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम तो कहो गलत है, मगर लो बिल्कुल लो, टैक्स लगाओ 12-13% लगाओ, पता चले महंगाई हो, लोग हमारे पास आए। हद होगी। प्रभु एक्सपेंडिचर आपके टैक्स कैसे ले लिया मुझे बताइए? चलो एक्सपेंडिचर पे वैसे कि इंडायरेक्टली चीज बताऊं, आपने कोई टैक्स नहीं दिया अगर नॉर्मल चीज में है। 100 रुपए का प्रोडक्ट लेके 12 रुपए टैक्स देके 12 रुपए, 100 रुपए का प्रोडक्ट पे हमने 50 रुपए प्रॉफिट जोड़ा, कितना बन गया? 150। 150 के ऊपर 12% हमने टैक्स लिया, किससे? कस्टमर से। आपकी जेब से क्या गया? कुछ भी नहीं। एग्जांपल सुनिए, एग्जांपल सुनो। 18 रुपए लिए सरकार से, बंदे से, सरकार को कितने जमा कराने हैं? 18, 12 आप ऑलरेडी दिए ही परचेज के टाइम, क्रेडिट नहीं दे रहा मैं। 6 आपने देने हैं, क्या 6 आपकी जेब से गए? वो भी कस्टमर ने दिए, तो आपकी जेब से गया क्या जीएसटी में? फिर कस्टमर तो फिर कोई जिसका नाम ही बेचारे का कस्टमर है, इसके ऊपर क्या होगा? है हद होगी यार, तुम ऐसी बातें तो ना करो। अल्टीमेट तो कोई तो पीछे का सालों, तुम लोग तो मजे ले रहे हो। ये ना काम करिए प्रभु, कस्टमर तो